वो देखी डॉक्यूमेंट्री देखी ना, मतलब हिमाचल को ऐसे बदनाम करके रखा हुआ है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मैं हिमाचल को वो बदनाम करके एक रखा बंदा हुआ है। गया उस डॉक्यूमेंट्री में, कसोल एक जगह है हिमाचल में, हम्म काफ़ी फेमस है। वो वहाँ पे गया, ठीक है। उसने इतना बदनाम कर दिया ना हिमाचल को, ऐसे उसने उसको 2,000 रुपये दिए और माल ले लिया उसने हम्म उससे 2,000 में। ऐसे पैक बन गए, है ना। ऐसे 7-8 जितने भी लोग थे पैक बन गए। हम्म 1 सेकंड के लिए लाइट गई, तो एक मेरा रिलेटिव था वो एडमिट था, तो मैंने ऐसे फ़ोन किया बंदे को कि भाई आईजीएमसी शिमला में, सीरियस बात है ये, है हम्म ना। इतनी मतलब मैंने फ़ोन किया कि भाई आईजीएमसी शिमला में ऐसे 2 ब्लड की बोतल्स चाहिए मेरे को। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू। पहले तो आप अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को, है ना, कि हाउ डिड यू बिकम अ कॉमेडियन। देखो, मैं तो जैसे जैसे पॉडकास्ट देखे ना जितने भी, या तो गेस्ट ने कुछ उखाड़ा होता है ना। या तो फिर जो पॉडकास्ट करता है उसने कुछ उखाड़ा होता है। हम दोनों ने नहीं होगा। तो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि हमारा न्यू स्टार्टअप है, हाँ तो इसलिए हम, मतलब कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ हमारा सब हाँ न्यू है। हाँ हाँ, वो लग ही रहा है देखने से। तो आप तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती कर रहे हो? वो तो फिर समझदार को इशारा ही काफ़ी है। ओके, तो बताओ आप कैसे कॉमेडियन बने? आपने कंटेंट देखा मेरा पहले हाँ जी। पहाड़ी में? तो पहले एक्चुअली मेरा एक पेज हुआ करता था, ठीक है। उस पर 15K के अराउंड फॉलोअर्स थे ना। तो मैं स्टैंड अप वगैरह, ऐसे मानिक महाना है एक ना मेरी इंस्पिरेशन, तो मैं ओके, उसके स्टैंड अप वगैरह देखता था, तो मेरे को लगा ये मेरे को करना है। ऐसे गाली वगैरह दे सकते हैं ना? कोई नहीं, हम कर लेंगे कवर। ठीक है। हाँ, मतलब बीप लगा देंगे, कोई नहीं। ठीक है। तो एक्चुअली मैं पहले यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था, जैसे 2017 2017 की बात है ये। तो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाया करता था हिंदी में। तो वो कुछ खास रिस्पॉन्स आया नहीं उस टाइम पे। फिर अंदर ऐसा था कि कंटेंट तो मतलब क्रिएट करने का था ऐसा कुछ। हम्म तो फिर एक दिन मैंने ऐसे स्टैंड अप डिस्कवर किया ना, जैसे जाकिर खान वगैरह, है ना, ओके। उनका मैंने स्टैंड अप डिस्कवर किया। मैं कहा यार ये चीज़ सही है, ये कर सकते हैं। तो फिर मैंने ऐसे चालू किया कि अब स्टैंड अप करते हैं, क्योंकि इसमें फ्रीलांसिंग है, हम्म खुद कर सकते हो आप, है ना, बिल्कुल। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। पहले यूट्यूब पे ऐसा था कि टीम होएगी आपके पास, 4 बंदों की, 5 बंदों हाँ, की, कोई कि आप बैकआउट कर मिलके गया। मिलके हाँ हाँ, कि करोगे, कोई कंटेंट बैकआउट बनाओ। कर गया है ना, उनको ऐसा कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ऐसे 4 वीडियोस बना दी, 5 वीडियोस बना दी, रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर वो ऐसे कोई बैकआउट कर, फिर मैं क्या यार स्टैंड अप करते हैं। फिर मैंने स्टैंड अप चालू किया, जैसे जाकिर खान वगैरह की वीडियोस वगैरह देख के। फिर ओके मेरा एक इंस्टा पे पेज था, है ना, वो हिंदी में करता था उस टाइम पे। ओके। 50, हाँ, तो 15K के पास फॉलोअर्स से वो हो गया रिपोर्ट ओहो। किसी कारण से ना, तो वो हाँ। हो गया बंद। तो जैसे अभी चंडीगढ़ में लाफ क्लब है, हम्म। वहाँ पे ओपन माइक्स वगैरह होते हैं, है ना। तो ऐसे स्टैंड अप करने के लिए पहले ओपन माइक्स करने पड़ते हैं, बिल्कुल। है ना। तो वहाँ करते तो ओपन बस्किंग करते हैं नीचे ना, जैसे लोग जा रहे होते हैं, तो हम्म उनसे पूछते हैं कि ऊपर ऐसे शो चल रहा हमारा, तो आर यू इंटरेस्टेड देखने के लिए। हम्म। तो लोग फिर पहचान पहचान लेते थे मेरे को कि यार कि बड़का जी आप वही हो क्या। तो फिर इस तरह से फिर चालू हुआ, अभी चल रहा है, स्टैंड अप चल रहा है। अभी मैं इनसेन कॉमिक विशाल शर्मा उनके साथ काम करता ओके हूँ, है ना, और ओपन कर चुका हूँ काफ़ी बंदों के लिए। ओके। तो हम्म, मतलब आपने अभी जैसे नाम लिया इंसेन कॉमिक का, हाँ मतलब कैसे मिले आप उनसे? यार, उनसे तो ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू ही मिले। स्टैंड अप का वैसे एक्चुअली वो पहले हिंदी में स्टैंड अप किया करते थे। जी। हाँ, फिर अब तो वो पहाड़ी में करते हैं। हम्म तो फिर अब कर धीरे धीरे कर करके फिर ऐसे इंस्टा पे मिला, मैं ऐसे ऑनलाइन उनको मैसेज किया एक दिन मैंने, तो काफ़ी भले इंसान है, रिप्लाई हम्म। कर दिया उन्होंने। ओके, तो अभी हाँ, आप उनके लिए ओपनिंग स्पॉट मांगा मैंने उनसे कि ऐसे सोलन में शो था उनका। हम्म। हाँ, तो मैंने ऐसे मैसेज किया और उन्होंने बोला हाँ ठीक है, डन कर लेते हैं। काफ़ी चालाक बंदा है लेकिन वो, मतलब जानबूझ के उसने मेरे को ओपनिंग स्पॉट दिया। उसको पता था कि मैं गंदा ही करूँगा, हम्म। फिर वो बाद में आएगा फिर मचाएगा। तो अभी आप उनके लिए ओपन करते हैं, हाँ और किसी के लिए ओपन करते हैं अभी? हाँ, एक रोहित चंदेल करके है ओके स्टैंड अप कॉमिक, उनके लिए ओपन कर चुका हूँ। ओके। हाँ। तो आपने मतलब कैसे सोचा कि आप कॉमेडियन, मतलब इस लाइन में जाने का कैसे सोचा आपने? यार वो कीड़ा होता है ना हम्म स्टार्टिंग से ही कि फनी तो बंदा है ही है, अब ट्राई हम्म। करना है तो वो। बचपन से ऐसे थे फनी? हाँ,
अब बचपन तो देखो याद नहीं है मेरे को। क्यों? इतना बुरा था जो याद नहीं है? देख खुद को तो नहीं पता होता ना कि आप फनी हो, है ना, जैसे हुँ, दोस्त लोग ही बोलते हैं यार कि तू फनी है, बहुत फ़नी है। मतलब, है ना। मतलब हर बात पे जो हाँ। मज़ाक बना दे वो। हुँ। ठीक है। तो घर वालों ने कभी नहीं किया कि क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? घर वालों को पता ही नहीं है मैं स्टैंड अप करता हूँ। मैं जॉब भी करता हूँ ना। अब जैसे आपके शोज़ वग़ैरह आते हैं, तो हुँ। इतना तो पता होगा ही कि आप वैसे क्या कर रहे हो? मैंने कोई स्टैंड अप की रील अभी तक डाली ही नहीं है इंस्टा पे। अच्छा, हाँ, मतलब मेरा तो वही है जो, मतलब आपने, नॉर्मल हाँ, रील्स वग़ैरह। नॉर्मली पहाड़ी में डालता हूँ मैं। हुँ। ऐसा है। तो आपने कभी बताया भी नहीं घर वालों को? नहीं बताते, लेकिन उनको स्टैंड अप के बारे में इतना नहीं ना अच्छा, पता है। नॉलेज नहीं हाँ, है। कि स्टैंड अप क्या चीज़ है, ऐसे ऐसे बता दूंगा तो वो मना ही कर देंगे फिर। ऐसे कोई कंटेंट उन्होंने मेरा सुन लिया ऑनलाइन। हाँ, कि मतलब अगर उन्हें बताया अच्छा अच्छा, ये ये यही करता है तू, गाली-गलौच ऐसे वाला। गाली गलौज करता हाँ, है तू, हाँ ऐसा है। तो एक होता है ना हम किसी से इंस्पायर होके हम्म इस लाइन में मतलब अब हम्म। जैसे मेरा है कि हाँ, किसी को देखा यूट्यूबर को है ना कि वो पॉडकास्ट कर रहा है, मुझे हम्म अच्छा लगा तो इंस्पायर होके बंदा कहता है चल यार मैं भी करता हूँ। हम्म। आप किससे इंस्पायर्ड हो? स्टैंड अप कॉमेडी के लिए हुँ, मानिक महाना। ओके। मानिक महाना एक बहुत अच्छे स्टैंड, मतलब इंस्टा पे ऐसे सोशल मीडिया पे वो इतने एक्टिव नहीं हुँ, है, हुँ, लेकिन मुंबई बेस्ड कॉमिक है शायद वो। ओके। लेकिन उनका मतलब बेस्ट, मतलब इंडिया में बेस्ट सीन है उनका, मानिक महाना का। तो कभी जैसे हम कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन करते हैं, जैसे ऑडियंस से है ना बातचीत वगैरह करते हैं, मतलब कभी कोई ऐसा इंसिडेंट फ़नी हुआ हो आपकी लाइफ में कि है ना फनी, बाद में सोचो यार ये क्या हो गया मेरे साथ? फनी तो नहीं हुआ, अभी मेरा एक ओपन माइक ही चल रहा था, तो फनी तो क्या बोलूँ मैं यार, मैं स्टेज पे चढ़ा, मैं क्या मतलब आज तो मैं, आप किसी को रोस्ट करना चाहते हो और उसने आपको रोस्ट कर दिया लाइक। नहीं, ऐसा तो सच इंसिडेंट मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि ऐसा हाउस पैक था लाफ क्लब हुँ, में, हुँ। है ना, और ओपन माइक ही था, तो मैं चढ़ा स्टेज पे। वो भाई, जो मेरा जोक था, वो जो, मतलब हर बार मतलब 100% सक्सेस रेट था उसका, वो मैंने बोला, वो चला ही नहीं, तो फिर ऐसे होता है ना कि अब क्या हाँ, करेंगे आगे, है कि ना। मतलब तो फ्लो सा एक खराब हो हाँ जाता हाँ, है ना? फ्लो सा एक खराब हो जाता है। तो फिर पीछे ऐसे एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे, वो तो भाई मेरे, मतलब ऐसा सो ही गए वो चलते शो में। सीरियसली? हाँ, कभी कभी ऐसे भी होता मतलब है, कॉमेडियन मतलब मैं और उनको देख रहा हूँ और मेरे पैरों के नीचे से जमीन, मैं ज़मीन क्या यार ये क्या ये क्या है, हो गया? मैं ऐसा। तो वो लास्ट ओपन माइक जो मैंने किया था। मतलब होता है इस चीज़ से कि यार मतलब मैं जोक क्रैक कर रहा हूँ, सामने वाली ऑडियंस हँस नहीं रही है। वो ऐसे कर रही है लड़की, और वो बंदा उसके साथ बैठा, और वो, मैं क्या यार, क्या हो रहा है? होता है ऐसा। मतलब बैड फ़ील होता होगा ना इस चीज़ से, हाँ, यार ऐसे यार मतलब मतलब ऐसे मैंने इतनी मेहनत की है, एक्चुअली मैंने जोक्स बनाए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना कि वो जैसे 5 मिनट का स्लॉट है, 10 मिनट का स्लॉट हुँ, है, आपका जोक क्रैक नहीं हुआ, तो फिर भाई ऐसा सोचता है कि मेरे को उतार लो बस स्टेज से नीचे जैसे तैसे, वो 10 मिनट निकलना मुश्किल हो कि मतलब जाते हैं। कोई आके कवर अप कर ले या हाँ, कुछ, है कुछ भी ना? ऐसे कि कोई बोल दे कि हाँ आपका हो, मतलब हाँ, टाइम हो गया है, मतलब ऐसा काफ़ी है। नर्वस फ़ील करते होगे इस हाँ सिचुएशन में। हाँ, बस आपका हुँ, एक जोक चल जाएगा फिर तो ठीक है। हुँ। अगर, मतलब एक बार अगर आप उस देखो, सबसे पहले जब आप स्टेज पे जाओगे तो अपना बेस्ट जोक ट्राई करोगे, हुँ, अगर वही नहीं चला तो फिर क्या ही उखाड़ फिर लोगे आप, सीरियसली है ना, ऐसा तो है। जोक्स वगैरह कैसे मतलब जैसे एक होते हैं ना वो है ना हम्म। बस्सी, हाँ हाँ जैसे वो मोस्टली अपने एक फ्रेंड को इमेजिन करके वो जोक्स वगैरह बनाता हाँ। है ना? तो आप किसे मतलब सोसाइटी लेकर को। सोसाइटीज़ को हम्म, मतलब जो आपके आसपास जो सोसाइटीज़ में आसपास हो हो रहा रहा है है, उसको, उसको लेके हाँ उसको लेके ही मैं जोक्स बनाता हूँ। मतलब कुछ शेयर करना चाहो? जैसे अभी मैं भी, मतलब सेट लिख रहा हूँ मिडिल क्लास पे ना, निहायती लोअर मिडिल क्लास, इस पे सेट लिख रहा हूँ कि क्या क्या फेस करना पड़ता है, तो उस तरह का फिर जोक्स, जोक तो मैं क्या ही बोलूँ, उसके लिए तो आपको लाइव शो में आना पड़ेगा। आना पड़ेगा अब तो कि मतलब देखना चाहते हैं हाँ। हम हमें भी नींद आती है या सिर्फ वो ही थे ऐसे? तो ठीक है, तो उसके हाँ। अलावा मतलब अभी क्या और चल रहा है आपकी लाइफ में? मतलब एक तो हो गया ठीक है आप स्टैंड अप कॉमेडियन कर रहे हैं, अभी मैं वर्किंग हूँ, जॉब भी करता हूँ मैं साथ जॉब में। कर रहे हैं। हाँ, हाँ, एक मैं कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैं मतलब हैंडल करता हूँ, वो मेरे ही कहने पे, मतलब मैं एक फ़ोन करूँगा कि
तो काम बंद तो बंद, ऐसा मेरा सीन है। कौन जैसे सी कंपनी है मैनेजर वो? को नहीं, ये तो सीक्रेट है ना फिर। जैसे ऐसी कौन सी मैनेजर को फोन कंपनी करना है है कि भाई कि आज आप काम कर रहे हो और आपके फोन करने पे क्या कहते हैं वो बंद हो मैं जाएगी? एक ही बंदा हूँ ना उधर। अच्छा। तो मैं फो, मैं आप ही फोन ओनर हो, करूंगा, आप ही एम्प्लॉय हो। मैं फोन करूंगा कि भाई आज मेरी तबीयत खराब है, आज नहीं होगा। आज नहीं आऊंगा, तो काम मतलब बंद। आप ही ओनर हो, आप ही एम्प्लॉय हो। हाँ ऐसा ही समझ लो। क्या बात है। मतलब ऐसा भी हर किसी को ऐसी जॉब नहीं हाँ मिलती है ना। हम तो ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रही बट ऐसी जॉब। नहीं, आपको जरूरत नहीं है वैसे जॉब करने की। क्यों? वैसे घर मॉडलिंग चलाने के लिए वॉडलिंग करो तो आप यार। घर चलाने के लिए तो करना ही पड़ता है। तो मतलब सीरियसली सिर्फ ओनली स्टैंड अप कॉमेडियन, दैट्स इट? नहीं नहीं, मैं जॉब करता हूँ। मजाक से हट के पूछ रही हूँ मैं। मतलब ऐसी कोई कंपनी नहीं है मुझे जहाँ तक नॉलेज है। अरे नहीं नहीं, करता हूँ मैं, जॉब करता हूँ मैं। ऐसे स्टैंड अप से थोड़ी घर चलता वो तो हमें है पता ना? है वो लग बट ही रहा होगा आपको। हम्म। हाँ, आपके उससे लग रहा है जैसे लोग सो जाते हैं आपके अभी स्टैंड अप अभी में। मेरे को अभी मेरे को पॉडकास्ट के लिए ऐसे रोहित भाई ने बोला कि ऐसे पॉडकास्ट है ना, तो फ्री बैठा हूँ, चलो वही आता हूँ। मैं कहा चलो। तो जैसे आप मतलब हम्म। एब्यूजिव यूज करते हो है ना अब्यूज नहीं, कंटेंट। इतना नहीं करता, नॉर्मल ऐसे, ज़्यादा नहीं। और जो क्या कहते हैं इंस्टा वगैरह पे कंटेंट्स डालते हो वो वो तो किस किस रिलेटेड होता है मोस्टली आपका? वो देखो, ऑब्जर्वेशनल कॉमेडी है, रिलेटेबल। ओके। पहाड़ी में करता हूँ मैं। वही है ना, अब जैसे हमें तो बहुत कम आती है पहाड़ी, है ना? थोड़ी हम्म ठीक है कि हम्म। पंजाबी से मिक्स पंजाबी होते हैं से तो आप मिलती जुलती हाँ। है, हाँ। पंजाबी पंजाबी भी काफ़ी लाइक करते हैं पहाड़ी को। हम्म। हम्म। ओके। तो मतलब बट फिर भी जैसे आपने बोला मजाक मजाक में कॉमेडी कॉमेडी में बंदा पहाड़ी हो, गाली गलौज तो मुंह से निकलती ही हाँ है ना? तो हाँ हाँ हाँ। बैड कमेंट्स भी तो आते होंगे, नो ऐसे डाउट। ऐसे अगर देखे, आप गाली दे रहे हो तो मैं आपको लोग भी बताता तो हूँ। आपको देंगे ही। हाँ हाँ, जैसे अभी मेरी एक पीछे रील थी, 2-2.5 मिलियन क्रॉस कर गई वो, कि मैं रोल स्टैक की बोतल रख के ऐसे वीडियो बनाई हाँ, थी ये मैंने आपका ना, है ना? काफी हाँ, वायरल वो हुआ था। काफ़ी काफ़ी वायरल हो गया था। लोगों ने मेरे को डीएम में ऐसे मैसेज किए कि भाई क्या इम्पैक्ट जाएगा इसका ना यंग जनरेशन पे, है हम्म। ना? कि क्या रोल स्टैक की बोतल रख के ऐसे वीडियो बना रहे हैं ना, यंग जनरेशन ऐसे बिगड़ जाएगी। हम्म। तो मैंने भाई, मेरा तो सीधा सा है भाई, मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब मैंने रोल स्टैक की बोतल रखी है तो ऐसे नहीं मेरे से इन्फ्लुएंस होकर ऐसा करना है ना। अपनी अपनी चॉइस है, आप ब्लेंडर प्राइड भी रख सकते हो, है ना? बट मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब आप मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों हम्म। मतलब इन सब चीजों को प्रमोट करते हो? मैं प्रमोट नहीं कर रहा मतलब हूँ। उसके विदाउट भी तो आप कॉमेडी कर सकते हो, उसके बिना भी तो आप हंसा सकते हो लोगों को। यार चलता ही वही है ना। वही बात है, आप फिर आप सारा इल्जाम लगा देते हो, चलता भी तो वही है ना, एल्गोरिदम वही उठाता है ना। एल्गोरिथम वही उठा हाँ, रहा है। बस आप आप सोच सारा समझ कुछ के डाल कुछ देते हो डालोगे, वो एल्गोरिदम चलेगा पे। ही नहीं। कुछ नहीं, ऐसे ट्राई तो करो। नहीं, ट्राई करते हैं। अब मुझे ये बताओ, ये तो है नहीं है कि सारे हाँ ही ऐसे हैं। हाँ इंस्टाग्राम हाँ जो रील्स वगैरह हाँ बनाते हैं हाँ। सारे एक ही जैसा कंटेंट थोड़ी नहीं ना नहीं डालते नहीं हैं, कुछ है कि मतलब काफी क्लीन कंटेंट्स वगैरह डालते हैं, नहीं, उनका भी मेरा तो चल रहा है। मेरा सारा कंटेंट ऐसा नहीं है, ऐसे कुछ 2-3 वीडियोस हैं बीच में ऐसी। हाँ, तो वो वही वो तो कह रहे हैं। वो कंपैरेटिवली उनसे ज़्यादा चली हुई है लेकिन। मतलब वो ये अपने आप को जस्टिफाई करना है तो कैसे भी कर लो, है ना? मतलब ये देखो ना, आप जैसे 18 से कम एज वाले हैं वो भी तो हम्म। देख रहे हैं आपको। हाँ तो मैंने तो बोल तो दिया, ऐसे जरूरी थोड़ी कि रोल स्टैक की बोतल ही रखनी है, वो तो अपना अपना बजट है। तो मतलब वो तो इन्फ्लुएंस होके पियेंगे ना कि नहीं नहीं, देखो आप अगर प्रमोट कर रहे हो इस चीज को तो वो देखो, ऑब्वियस सी पीने की बात तो है। उनके अंदर पहले से है ही है, वो तो किसी को देख के पीने चालू कर देंगे। वो तो फिर सारा इल्ज़ाम। अब देखो जिसको होता है ना कि हाँ हम इसे फॉलो कर रहे हैं, हम्म एक जिसको बोलते हैं कि हाँ मतलब मैं इससे इम्प्रेस हूँ या इसे फॉलो करता हूँ, तो होता है कि लोग सोचते हैं अच्छा यार इसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा है, हम भी वैसे ही कर लेते हैं, हम्म। है ना? तो वो चीज़ें बंदा फॉलो करता है। अब ये चीज़ें भी तो आपको अच्छा यार उसने ऐसे बनाई मैं भी बनाता हूँ, होता ही है। तो इस चीज़ को तो आप थोड़ा कर सकते हो कब। हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना, कितनी 110-112 रीलों में से 3-4 ही है वैसी। वही आपकी सबसे ज़्यादा वायरल हुई हाँ है। तो फिर जो जो आपके लिए वर्क करेगा वो आप करोगे नहीं, बताओ। तो वही है ना, वो फिर गलत मैसेज भी तो जा रहा है ना लोगों नहीं, को। कहाँ जा रहा है गलत मैसेज?
मतलब वो ये है कि करना है जस्टिफाई तो कर लो फिर, ठीक जो है ना? इस बात का मतलब फिर इस टॉपिक पे बात करने का कोई फायदा नहीं है हमारा। समझदार को इशारा काफ़ी है। हाँ, मैं वही तो कर रही हूँ, फिर कोई फायदा ही नहीं है हमारा। तो जैसे बचपन में कैसे, मतलब क्या सोचा था कि बड़े होके क्या बनना है? बचपन में तो मेरे को ऐसे मतलब म्यूजिशियन बनना था, हुँ। तो म्यूज़िक साइड में जाना था मेरे को। बस फिर धीरे-धीरे ऐसे करते-करते कॉमेडी में पहुँच गया। तो अभी है कि हाँ, हाँ, म्यूज़िक में कुछ म्यूज़िक करना का है? तो अभी भी है, शौक तो है, लेकिन एज़ सच कुछ अभी नहीं है कि कुछ करना है, ऐसा हुँ। नहीं है कुछ भी। हमने सुना आपको गिटार वगैरह का काफ़ी शौक था। हाँ, हाँ, बहुत। तो अभी गिटार मतलब हर वक़्त कंधे पे रहता था। बजा भी लेते हो या सिर्फ़ कंधे पे नहीं, नहीं, रखने का शौक शौक है? था, मैंने कब बोला कि बजा लेता हूँ। हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ ना, आपने बोला था कि है, कंधे पे रहता था, तो ठीक है, शो ऑफ के लिए ही रखा होगा फिर। क्योंकि जिसका पैशन होता है ना, हाँ, वो उसी साइड जाता है। नहीं ऐसा चलो। अब जैसे अगर मुझे बचपन से गाने का शौक होता, तो हुँ, मैं यहाँ पे नहीं ना गान बैठ के आवाज़ नहीं ना मैं इतनी अच्छी थी, क्या, गिटार तो मैं बजा लेता था। आजकल तो हो जाता है सब, वॉइस हुँ, वगैरह हाँ, आपकी, हाँ, उस टाइम हो नहीं ना जाता है। पता था। ऐसे सपने चेंज होते रहते हैं ना। हुँ, ऐसे उस टाइम था, ऐसे म्यूज़िक का शौक था, फिर धीरे-धीरे ऐसे मैं मतलब एक्चुअली दिमाग में तो पीछे वही था ना बैक एंड पे कि कॉमेडी ही करनी है। हुँ। हुँ, ये तो बट वही है कि आपने जैसे बताया कि आपको बाद में आया कि मतलब हाँ, आपने, है ना, कि सोचा कि कॉमेडियन बनते हैं, आपने फ़ॉलो किया लोगों को। जैसे कुछ ना कुछ दिमाग में तो चीज़ होती ही है हुँ, पहले से, हुँ, बस कुछ ट्रिगर करने की देर होती है उसको। हुँ। ऐसा है, जैसे आपने अभी बोला कि दारू की बात, दिमाग में तो है ही लोगों के कि पीनी है, बस रील देख के वो ट्रिगर हो गए, सही बात है। है ना? तो अभी क्या सोचा है कि आगे जैसे कॉमेडियन को लेके, मतलब आपका जो फ्यूचर आपने बोला कि हाँ, आप स्टैंड अप कॉमेडियन वगैरह, आगे का क्या प्लानिंग है आपकी? बस यही है स्टैंड अप कॉमेडी में ही नाम करना अपना। मतलब कहाँ तक का सोचा, कहाँ तक जाओगे? इसकी कोई किसे लिम टक्कर देनी नहीं, है? नहीं ऐसा नहीं है, इसमें कोई टक्कर-वक्कर कुछ नहीं है इसमें। अपनी होता है अलग ना कि अलग अपनी ऑडियंस है पहचान बनाने सबकी। के लिए किसी को तो पीछे छोड़ना ही पड़ता नहीं, नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सबकी अपनी अलग ऑडियंस है। बस्सी की अलग ऑडियंस है, विनय हुँ। भाई की अलग ऑडियंस है, ऐसा है। हर तरह की ऑडियंस को थोड़ी आप टारगेट कर सकते हो, तो मेरी अलग ऑडियंस है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे बस्सी हुँ, है ना? मुझे लगता है कि जैसे अच्छी कॉमेडी करता है, नो डाउट। हुँ। मतलब ठीक है, थोड़ा वो भी नशे को प्रमोट वगैरह करता है, तो क्या ये जस्टिफाई है, वो करना चाहिए वो कि तो अपनी रियल लाइफ़ की स्टोरी बता रहा है ना, हुँ, लोगों को पसंद आ रही है। ऐसे बिल्कुल। 5-5 हज़ार सीटर वो हॉल बेच रहा है। हुँ। तो बट इन चीज़ों से पब्लिक आप नशे को प्रमोट कर रहे हो ना? नहीं, सारा ब्लेम तो मतलब ऐसे डाल देते हैं ना लोग कि ऐसे कोई फ़िल्म पे ब्लेम डाल दिया, है ना कि ये हाँ, फ़िल तो आप जो परोसोगे वही पब्लिक देखेगी, वही फ़ॉलो करेगी ना। जैसे जगदीप करके है ना एक जिन्होंने अभी कौन-सी पताल लोक करी है, क्या नाम उनका? पताल लोक देखी है आपने? जगदीप नहीं, करके वो जो अरे पताल संधू, लोक नहीं देखी आपने? जगदीप संधू ऐसे नहीं, कुछ नाम है। नहीं, पताल लोक करी है उन्होंने, पताल लोक के 2 सीज़न आ गए हैं। हुँ, तो उन्होंने अभी बोला कि महाभारत से भी तो सीख सकते थे आप, हुँ। है ना? कि सारा ब्लेम आपने मूवीज़ पे ही डाल दिया, कि ऐसे 18 प्लस मूवी है, कोई नशे के ऊपर मूवी है, उसमें भी ब्लेम डाल दिया, तो महाभारत भी तो है, उसको देख के भी तो सीख सकते हो। तो महाभारत अब कहाँ आती है? क्यों? रामायण देख सकते हो आप। वही है ना, अब जो आजकल की जो जनरेशन है, जेन हुँ, ज़ी, हाँ, हाँ, वो हाँ। कहाँ फ़ॉलो करेगी? वो तो आजकल जो चल रहा है उसी को, चीज़ों को फ़ॉलो करेगी ना। आप अपने जो आस-पास आपके एटमॉस्फेयर है ना? हुँ, जो आप, तो आप उसे फ़ॉलो करके चलते हो कि आजकल जैसे सोशल नेटवर्किंग वगैरह, हुँ। बंदा इस पे ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब। तो अब वहाँ पे रामायण थोड़ी ना ढूँढेंगे, जो आपको मतलब रील्स में दिख रहा है, स्क्रॉल कर रहे हो, आप उसी को फ़ॉलो करोगे। देखो ऐसा जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आपको वही चीज़ दिखेगी। ये भी तो देखो ना आप। अब मेरी मम्मी का ऐसा नहीं। मोबाइल है ना, मेरी मम्मी के यूट्यूब पे भजन ही आते हैं, सुबह से शाम तक। चलो वो तो उनके सर्च एल्गोरिथम किया में हुआ है, उन्होंने सर्च करते हाँ, तो हैं, है ना? उन्होंने वो मैं क्या बोल रही हूँ, वो मम्मी आपकी आज की जेन ज़ी जनरेशन की नहीं है ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो पुराने के मतलब टाइम की हैं, हाँ, जैसे मिलेनियर्स हो गए या उससे पहले के होंगे। तो जो जेन ज़ीज़ हैं,
मैं उनकी बात कर रही हूँ। वो रामायण थोड़ी ना फ़ॉलो करेंगे या महाभारत थोड़ी ना फ़ॉलो करेंगे। क्या फ़ॉलो करेंगे फिर? वो आजकल का एटमॉस्फेयर फ़ॉलो हाँ, करेंगे। तो उनके अंदर वही है ना, फिर वो वही है, ट्रिगर करने वाली बात है। तो आप कॉमेडी के ज़रिए अच्छी चीज़ें भी तो कर नहीं, सकते हो। करते हैं अच्छी चीज़ें। क्या करते हो बताओ? मैं वही तो बोल रहा हूँ, 110 रीलों में से 3 री मैं कॉमेडियन की, मैं रील्स की बात नहीं कर हाँ। रही। आप बताओ आपके कॉमेडी जो आप करते हो हुँ, वो हुँ, कैसी हुँ। होती है? अब वो तो फिर देखो ना आप लाइव आके। नहीं, मैं देखेंगे, पहले आप थोड़ा बताओ तो सही। अब मैं चली जाऊँ, टिकट ले लूँ, है ना? कुछ मिले ही ना, फिर क्या फ़ायदा? मुझे भी सो के आ जाऊँ, मतलब अपनी नींद पूरी करके, नहीं क्या यार, फ़ायदा? अब कोई अपना कैसे बताएगा कि मेरी कॉमेडी कैसी होती है? वो तो मतलब आपका क्या मेन पैटर्न क्या रहता है कॉमेडी को नहीं, लेके? मैं तो देखो अभी बताया आपको, मिडल क्लास पे ही मैं लिख रहा हूँ अभी ना, हुँ, कुछ ज़्यादा अब्यूज़िव नहीं है वो। ठीक है, नॉर्मल है, ओके, ओके। हुँ। वो ठीक है, आपने हुँ। अपना बता दिया कि मैं वो जैसे और जिन्हें आप फ़ॉलो करते हो या जो मेन आज की डेट में चल रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, हुँ। वो तो गाली-गलौच ये सब नशे, हिमाचल तो मतलब मुझे लग रहा है कि सबने नशों के लिए देखो, प्रमोट करके अभी रखा हुआ है। मैंने एक वो देखी, डॉक्यूमेंट्री देखी ना, हुँ। मतलब हिमाचल को ऐसे बदनाम करके रखा हुआ है ना। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि मैं हिमाचल को वो बदनाम करके एक रखा बंदा हुआ है। गया उस डॉक्यूमेंट्री में, कसोल एक जगह है हिमाचल में, हुँ, काफ़ी फेमस है। वो वहाँ पे गया, ठीक है? उसने इतना बदनाम कर दिया ना हिमाचल को ऐसे, उसने उसको 2000 रुपए दिए और माल ले लिया उसने हुँ। उससे 2000 में। मतलब कहाँ मिलता है भाई हिमाचल में 2000 में माल? 3000 3500 रुपए रेट है ना? हमें ऐसे नहीं पता, ये आपको पता होगा, आप हिमाचल ये के हो। ये बदनामी है भाई हिमाचल की। मतलब अब देखो, अब आप इसमें भी अब देखो सारी दुनिया को लगेगा कि 2000 रेट है, वो पहुंच जाएंगे सभी, आगे मिलेगा नहीं, डिसअपॉइंटमेंट है ना। तो अच्छा, आप लोगों को ये बता रहे हो कि आप अपनी पॉकेट में 3000 से 3500 3500 रुपए अगर लेकर अच्छा आओ, चाहिए अगर आपको तो। आपको अच्छा माल चाहिए तो, हाँ। है ना? हम्म। मतलब माल मिलता है और कुछ नहीं है मैंने तो हिमाचल में। अरे बहुत कुछ है, कमाल क्या बात कर रहे हो आप। देखो, जब मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, जब हम कॉलेज में थे ना, तो चंडीगढ़ में आए हम, कॉलेज हिमाचल से चंडीगढ़ आए, तो बुरी संगत में फंस गए। जो हमारे सीनियर्स वगैरह थे हॉस्टल में, वो तो हुँ, काफ़ी मतलब केरला वगैरह से काफ़ी रिच थे, हम तो इतने रिच नहीं थे। वो ऐसे पीते थे जैसे 3500 चार चार पाँच पाँच हज़ार की बोतल, हमें भी आदत पड़ेगी। घर से पैसे मंगवाने लगे हम कि ऐसे मम्मी ऐसे 10,000 डाल दो, इतने डाल दो। लेकिन बीच में फिर मैं सुधर गया ना, संभल गया कि मैं यार कब कब तक ऐसे मतलब घर वालों से पैसे मंगवाते हुँ। रहेंगे इतने 10-10 हज़ार, है ना, बर्बाद हो जाएंगे इस तरह से तो। वो लोग नहीं सुधरे, फिर मैं सुधर गया। फिर जब भी मैं वैसे हिमाचल से आता था ना घर पे, तो ऊना से ऊना नंबर 1 का पौवा साथ लेके आता था, वो थोड़ा सस्ता पड़ता था। मतलब हद ही हो गई आपकी ना। मैं कह रही हूँ कि आप हिमाचल की अच्छी साइड शो करो पब्लिक को कि हाँ, वहाँ पे टेम्पल्स हैं, है ना? कि और घूमने वाली जगह है। मतलब आप आप हिमाचल क्या बता रहे हो? आप घूमे हो हिमाचल में? मैं मनाली गई हूँ। सही लगी आपको हाँ, मनाली? अच्छी लगी। हाँ सही है, तो फिर देखो बताने की ज़रूरत थोड़ी है जो। नहीं तो आप तो बट वो कर रहे हो ना अरे कि ये मिलता म- है, ये मिलता मैं है। मजाक नहीं, मजाक कर रहा हूँ मैं तो। मतलब ये मज़ाक आपका सीरियस हो जाएगा लोगों के लिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लोग देखो, जो हम जैसे लोग हैं, हम हिमाचल वगैरह जाते हैं हम्म। मतलब अपना स्ट्रेस दूर करने, है ना? क्योंकि वहाँ पे शांति है काफ़ी। तो हम्म। मतलब इस चीज़ के लिए जाते हैं, नशे के लिए नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नशा नहीं करना चाहिए यार, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। नशा वशा कुछ नहीं, दूर रहो नशे से। ऐसे बाहर से आते हैं, सारा खरीद के चले जाते हैं, पता है उधर क्या है? वालों के लिए कुछ नहीं बचता। पता है क्या है? क्या कहते हैं, अब जैसे हम पंजाब से अगर बिलॉन्ग करते हैं या हम्म। दिल्ली से, हम उस मतलब सिटी की अच्छाई बताएँगे हम्म। कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये। बट आप लोग खुद ही मतलब हिमाचल को बदनाम करने में लगे हुए हो कि ये मिलता है, वो मिलता है। नहीं, एटलीस्ट अच्छी चीज़ें लोगों को बताओ। मतलब उस पे भी आप कॉमेडी कर सकते हो, ज़रूरी थोड़ी ना नशों पे ही कॉमेडी करनी नहीं है। नहीं, नशों पे मैं करता ही नहीं कॉमेडी। अभी भी तो आपने की ना। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा वही कुछ तो नहीं बोल है। रही हूँ, मज़ाक ही तो कर अरे रहे हो। मजाक ही है वो तो, फिर जोक क्या है फिर? मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, जो जो भी कर रहा है, मैं हाँ आपका हाँ। नाम नहीं लूँगी, हम्म। कि मतलब जो भी
आपके हिमाचल को या हमारे हिमाचल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आप आओ हाँ हाँ कि मतलब अच्छे थॉट से आओ, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें ही वहाँ पे आप लोगे। हाँ हाँ आओ, बर्फ है हिमाचल में, हम्म। देखो उसको, कब तक ही देख लोगे। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है। सॉरी। ओके, हम्म। हम टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं क्योंकि हाँ आपने हाँ, रुकना नहीं है, और हम कब तक जस्टिफाई करते रहेंगे ना ये चीज़ें, तो कोई काफ़ी फायदा देर नहीं। लगी आपको समझने में। मुझे लग रहा है तो मैं गलत ही बैठ गई हूँ आज, क्योंकि मैं आप मतलब हिमाचल को जस्टिफाई कर रही हूँ, आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो। नहीं नहीं, मैं यार, हिमाचल को क्या है, हिमाचल को सारी दुनिया जानती है, तो मेरे बोलने से थोड़ा ना कुछ हो जाएगा। आपसे ज्यादा तो हिमाचल को कंगना ने फेमस कर दिया। कंगना तो फिर पता ही है, हम्म। सबको पता है। कंगना नहीं फेमस करेगी तो कौन कर पाएगा। हाँ, वही तो करी, कंगना ने फेमस कर दिया, आप लोग तो बदनाम कर रहे हो बेचारी कंगना को भी और हिमाचल को भी। नहीं नहीं, कंगना को तो हमने देखो एमपी बना दिया, हम्म। कहाँ उसको बदनाम कर रहे हैं हम लोग। बहुत बुरे हालात है भी, ये स्टैंड अप कॉमेडियन वालों बहुत बुरे हालात है देखो ये। सीरियस नहीं लेना किसी बात को, मैं मजाक ही कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब बढ़िया है, कोई नहीं करता हिमाचल में नशे, हम्म। सब बढ़िया है। आपको आदत कहाँ से पड़ी किसकी? नशों की? नहीं, मैं नहीं करता कोई नशे। आपने बोला कि मैं बैड मतलब संगत में चला गया था। अच्छा, वो तो उस टाइम की बात है, हम्म। कॉलेज टाइम की। हाँ तो वो वो तो हिमाचल में था, ये कहाँ पे? इधर चंडीगढ़ में था। अच्छा, चंडीगढ़ भी हाँ आप लोगों ने हाँ, कर दिया खराब। चंडीगढ़ में रहता कौन है और? क्यों, पूरा पंजाबी रहते हिमाचल ही हैं, चंडीगढ़ में है। पंजाबी रहते हैं चंडीगढ़ में। हाँ, तो फिर उन लोगों ने ही किया मेरे को लग रहा है। हाँ, जैसे कि हम लोग आप मतलब जानते हैं आपको नॉनसेंस सेंटिमेंटल के नाम से, रियल में आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। हम्म, काफी ओल्ड फैशन सा नहीं है? हाँ, मेरे घर में जो काम वाली बाई है उसका भी संतोष कुमार ही है। संतोष कुमारी। संतोष कुमार, हाँ उसका भी नाम संतोष है। मतलब दिक्कत मेरे को इस बात से नहीं है कि घर वालों ने मेरा नाम और काम वाली बाई का नाम सेम सेम। रखा। दिक्कत मुझे इस बात से है कि वो तब से मेरे घर में काम कर रही है, जब से जब मैं आप पैदा पैदा भी भी नहीं नहीं हुआ हुए था। थे। हाँ, तो बट मतलब यही नाम क्यों आपको काम वाली बाई से कंपेयर किया गया? इज्जत नहीं है ना घर में मेरी। मतलब बचपन से उन्हें पता था कि इसकी इज्जत नहीं करनी है, इसका इसकी नाम काम इज्जत, वाली बाई वाला रखो। हाँ कुछ भी नाम रख दो ऐसे। कुछ समझ नहीं फिर आया। मैं गया, मैं क्या, चलो, मैंने संतोष कहा, काम करती है, संतोष। हाँ मैं गया, मैं क्या यार ये क्या नाम रख दिया मेरा, है ना, कोई लड़की भाव भी नहीं देती है ऐसे किसी लड़की से ऐसे। सीरियसली हाँ, कहेंगे अरे ये ओल्ड ये फैशन कहाँ संतोष से आ ऐसे गया। नाम सुन के ही रिजेक्ट, रिजेक्ट। मतलब ना ऐसे बात पे तो मतलब आगे पहुंचती नहीं थी बात। हम्म। मैं गया मम्मी के पास, मैं कह, अरे क्या ही नाम रख दिया मेरा। तो उन्होंने बोला कि जब तू पैदा हुआ था तो जैसी तेरी शक्ल थी, हम तेरा नाम खिरडू खेमालाल रखने वाले थे। उससे तो बढ़िया ऐसे है संतोष। दिक्कत दिक्कत मुझे इस बात से भी नहीं है, जैसे खिरडू खेमालाल मेरे कचरा उठाने वाले का नाम था। हाँ, सोचो आप। सोच से बहुत दूर है मेरी। फिर तो संतोष फिर ठीक है। इस नाम के वजह से कितने रिजेक्शन मिले हैं आज तक? हम्म, ऐसे मतलब गिनती नहीं कर पा रहा हूँ मैं। इतने रिजेक्शन है? हाँ, वैसे बनता भी है रिजेक्शन। अब वही बात है, अगर कल को शादी हो तो मतलब क्या ही नाम लिखेंगे? अगर लड़की का नाम सपोज मेघा है। एक सेकेंड, कल को शादी हो, शादीशुदा है? बोलूँ ना मैं शादीशुदा हूँ, बोलूँ मैं शादीशुदा हूँ। सीरियसली? है ना, शादीशुदा हूँ मैं। नहीं, हाँ सच हाँ में? हाँ, से लगता नहीं है क्या? नहीं। ऐसे थोड़ी तो मैं गले में मंगलसूत्र वगैरह डाल के थोड़ी घूमूंगा अभी, हूँ मैं शादीशुदा हूँ।
बट एक लुक वाइज मतलब पता चल जाता है ना मैरिड इंसान, बट नहीं, कैसे मतलब कैसे, जैसे क्या डिस्क्रिप्शन है मैरिड इंसान की? क्योंकि ऑलमोस्ट सारी दुनिया का दुख उसके चेहरे पे नजर आ रहा होता है आफ्टर मैरिज। तो मेरे पे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो कब हुई आपकी शादी? मेरी शादी को, यार आप फिर ये छोड़ो, विश्वास नहीं करोगे। आपको पसंद किसने किया? सोचो। मैं हैरान हूँ सोच के कि आपको पसंद किसने कर लिया। मतलब इतनी बुरी शक्ल है मेरी। नाम ही इतना जब खतरनाक हो तो कोई कैसे, मतलब आपका नाम कोई अपने नाम से जोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा ये। तो सोचो उसका क्या ही नाम होगा फिर। ये तो अब आप ही बताओगे क्या नाम होगा। बेचारी, मुझे तरस आ रहा है उस पे। सॉरी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनमीत। कल मेरे को जब रोहित का ऐसे फोन आया ना, जब भी कल परसों हम्म। के ऐसे मैंने हम्म। पूछा कौन पॉडकास्ट ले रहा है, मनमीत। पहले तो जब तक मैं यहाँ नहीं पहुंचा था मेरे को लगा लड़का है। हम्म। मनमीत लड़कियों का ही होता है। नहीं, मैंने सोचा लड़का है ये मनमीत, फिर यहाँ आप पहुंचे। एक बार को अगर मनजिंदर या ऐसा कुछ होता तो आप लड़का समझ सकते थे। मनमीत सबको पता है कि लड़कियों का नाम होता है। मेरे को लड़का लगा लेकिन। मनमीत का मीनिंग ही इतना अच्छा है। क्या? मन का मतलब पता है आपको? हार्ट, है ना? दिमाग, दिमाग नहीं होता मन। मन दिमाग कहाँ से होगा? अच्छा, हार्ट, हार्ट, हाँ। हाँ, मन दिल हो गया, है ना? हम्म, मीत मतलब जो हर किसी के हार्ट को मतलब अट्रैक्ट कर ले, कि मतलब हर कोई आपसे आपको हम्म। पसंद करे, उसका मतलब ये होता है। आयरनी, मतलब देखो। तो मेरे पे ये नाम सूट करता है, आप पे बिल्कुल सूट नहीं करता। गलत फहमी हो ही जाती है। हम्म। कोई नहीं कह रहे आपकी गलतफहमी दूर कर दी, बट आप उसका बता रहे थे कि जिसने आपको हम्म। पसंद किया, कौन है बेचारी? है। उसका नाम। चलो। अब मैं मैच करके देखना चाहती हूँ ना कि जच भी रहा है या नहीं, बेचारी ने कैसे चूज कर लिया। यार एक संतोष नाम के साथ कुछ भी जोड़ दो, तो जच ही जाएगा। नहीं जचेगा ना, किसी भी नाम के साथ संतोष जोड़ दो वो नहीं जचेगा। तो मेन प्रॉब्लम तो तो यही फिर है। क्यों ही बताऊं मैं। हम देखना चाहते हैं बेचारी, मतलब इतना अच्छा नाम अपना खराब कर लिया पीछे संतोष कुमार लगवा के। नहीं, संतोष कुमार ऐसे थोड़ी घर वालियां हस्बैंड का नाम थोड़ी साथ में लगाती है। लगता है। सिर्फ शादी के कार्ड तक ही था वो, उसके बाद तो। चलो, लीव दिस टॉपिक, हो गया जो होना था। अब तो कोई फायदा नहीं है बात करके। बट आपका जैसे हम्म, कॉलेज वगैरह में होता है ना लड़कों का कि आप हॉस्टल्स वगैरह में, है ना, रहे हो जैसे, तो कोई ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको याद हो? फनी इंसिडेंट ऐसा था कि जैसे एक बार बैठे हुए थे तो नीचे बैठते थे हम्म। जैसे सर्कल में ना, तो पैग बन गए। अब बोलोगे पैग की बात कर रहा है ना? आपके पास फनी इंसिडेंट ही नहीं है तो कोई क्या ही बोलेगा आपको, सुना दो। ऐसे पैग बन गए है ना। ऐसे 7-8 जितने भी लोग थे पैग बन गए। हम्म। 1 सेकंड के लिए लाइट गई, लाइट आई, पैग गायब। कौन पी गया? पता नहीं, हर कोई बोल रहा है मैंने तो नहीं पिया। बट मुझे डाउट मतलब आप पर है। नहीं, मैंने तो खुद नहीं पिया ना। क्यों? तो मुझे पता है मैंने नहीं। आप पीते नहीं यार रहे? मैं 8 पैग थोड़ी एक साथ पी जाऊंगा। सबने फिर अपना अपना पी लिया होगा। नहीं, मैंने नहीं पिया था, लेकिन तो मेरे वाला कौन पी गया? ये तो ढूंढना हाँ। पड़ेगा। आप वापस से लाइट लेकर आओ, हम देखेंगे। सर्च करेंगे पिया किसने है। आप लाइट लेकर आओ अब। तो आज तक नहीं वो किस्सा सॉल्व आज हुआ? दिन तक वो किस्सा सोल्व नहीं हुआ। हर कोई बोल रहा है मैंने नहीं पिया। हम्म। मतलब बाकी सबने अपने अपने पैक पिए हर कोई बोल रहा कि मैंने अपना नहीं पिया। और आटो पैक खाली थे। 8 खाली थे। ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है, हाँ। हमें इसकी जांच हमें करवानी पड़ेगी। हमें रात को फिर ऐसे ख़त्म होगी ना दारू फिर। हम्म। तो फिर हमें रात को जैसे जो थीसिस वगैरह थी जो बनाई थी हम लोगों ने, वो फिर अगले दिन रद्दी में बेच के फिर हमने बोतल लाई। फिर दोबारा पे हाँ। तब मिला पैक? तब तो फिर मिला।
फिर बट हमने बहुत गलत हुआ फिर आपके हमने साथ तो। दिन के उजाले में ही, दिन का, हाँ, कि हाँ, लाइट चली भी जाए तो फर्क चली भी नहीं जाए पड़ना तो क्या ही चाहिए। होगा। सही बात है। हम्म, बहुत दर्दनाक कहानी है आपकी ये। काफी। चलो, ज़्यादा हम इमोशनल नहीं करते हैं, हम्म। क्योंकि पब्लिक को हम हंसाने के लिए ये बनाते हैं, बट हम नहीं चाहते कि रोए आपके ये सुन के ना। आप ये बताइए, कभी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में कभी टीचर्स के साथ जैसे होता है ना, फन हम्म। वगैरह करते हैं, मजाक बना दिया, कभी हम्म। हुआ है ऐसे? नहीं, कभी नहीं? अभी कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। हुआ तो होगा। क्योंकि जैसी आपकी हरकतें डेफिनेटली हुआ होगा। यार कैसी हरकतें हैं मेरी भाई। कैसी हरकतें हैं मेरी। अब आप चाहे बोलो ये ना, 8 के 8 पैग आप पी गए, उसके बावजूद कह रहे हो कैसी हरकतें हैं। आ- ये बात आपके फ्रेंड्स तक भी पता चल जाएगी कि वो 8 के 8 पैग पीने वाले आप ही थे। मैं नहीं था वो। आप ही थे वो। आपने अभी पॉडकास्ट से पहले बोला कि आपने पिए हैं वो 8 पैग। ये ऑन कैमरा नहीं बताना था। अब तो बता दिया, उन्हें कैसे पता चलेगा? वो बेचारे अभी भी डाउट में है कि वो गए कहाँ 8 के 8 पैग। तो इसलिए मुझे लगता है कि खुराफात तो हो, है ना? तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपने अपनी खुराफाती टीचर्स तक ना दिखाई हो। मैं काफी ब्राइट स्टूडेंट था वैसे। हाँ हाँ। सॉरी, बट बिलीव काफी। नहीं होता। सॉरी, क्या करूं? मतलब चाहकर भी मैं नहीं यकीन कर पाती इन चीजों पे ना। नहीं नहीं, काफी ब्राइट स्टूडेंट था मैं। कितने मार्क्स, मतलब कितने परसेंटेज आते थे? आ जाते थे मेरे, मतलब जितने चाहिए होते थे, ऐसे 34-35 तो। बहुत ही ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट हाँ थे, वाह। हाँ, बढ़िया। 34 एकदम। 35 लाना आज की डेट में बहुत मुश्किल बहुत काम है। मुश्किल है। हाँ हाँ। और जो आप लेकर आ रहे थे, देखो, हम तो कुछ भी नहीं थे यानी कि। डिस्ट्रैक्शन देखो ना कितनी थी हाँ, फिर, उसके बावजूद बावजूद भी। 34-35% मतलब ये लाना। देखो, रिजेक्शन पे रिजेक्शन लड़कियों की तरफ से मिलने के हाँ। बावजूद, हम्म। हैट्स ऑफ। मतलब इतना कैसे कोई हो सकता है ब्राइट ना? मतलब हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते मेरे आपके सामने। 33-34% लाके अगर हाँ। आप ब्राइट स्टूडेंट हो, हम्म। तो फिर हम 70 मैं वाले तो मैं कुछ मैं नहीं है, आपको बताऊं, 70%। मैं मतलब थर्ड आया था मैं पूरी एमएससी में। कैस मतलब ऊपर से थर्ड या नीचे से 3 ही थर्ड? लोग थे। ओ, क्या हाँ। बात है। बाकी कहाँ गए? बाकी तो फिर लोग ही 3 थे, क्लास में ही 3 लोग थे। ओहो, हाँ ऐसा हाँ। कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें 3 ही लोग थे? बायोटेक्नोलॉजी। ओहो। सुना आपने? बिल्कुल, पढ़े हुए हैं हम भी। बायोटेक करिए नहीं, आप भी। बायोटेक्निक ही, बट अच्छा। नॉलेज तो है। हाँ हाँ। थोड़े ब्राइट तो हम भी थे। थोड़े से थे, मतलब हम्म। आपसे थोड़ा कम, मतलब बहुत कम थे, बट हम्म। थे थोड़े से। हम्म। बट सीरियसली, यू आर टू मच। मतलब इतना कोई, मतलब कहते हैं ना कि हाँ, इतने रिजेक्शन, इतना सब कुछ लाइफ में होने का कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है इतना? देखो। मतलब कहते जैसे आप ब्राइट स्टूडेंट, आप हाँ। रिजेक्शन आपको मिले, नाम हम्म। आपका इतना अच्छा, उसके बावजूद आप में इतना कूट कूट के कॉन्फिडेंस लेवल जो भरा हुआ है ना। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब मतलब अच्छा, याद नहीं आ रहा। अक्सर भूल जाते हैं। अच्छा, ये बीमारी भी है? हम्म। ओहो। तो आपने दिखाया नहीं किसी डॉक्टर को? क्योंकि इस एज में भूलने की बीमारी। चलो दिखाया चलो। नहीं? नहीं नहीं, ट्रीटमेंट चल रहा है कोई? ट्रीटमेंट चल रहा है। माइंड का, मतलब दिमाग का? वो मैं भूल चुका हूँ। ओहो, बहुत सीरियस टॉपिक है हाँ, मतलब आपका। याद ही नहीं रहता कि क्या? डॉक्टर के पास, किस डॉक्टर के पास जाना है। हम्म। मैं हर बार अलग अलग डॉक्टर के पास चला जाता हूँ। हम्म। कभी कोई ऐसा मतलब
याद हो कि हाँ, किस जाना माइंड वाले पे था, अगर ऑर्थो पे चले गए? मैं एक बार पथरी वाले डॉक्टर के पास चला गया। ओहो हो! फिर उसने क्या ट्रीटमेंट किया आपका? उसने बोला कि अच्छे से दवाई लो, पथरी निकल जाएगी। बट पत्थर तो दिमाग में है। बताया नहीं आपने डॉक्टर को कि पत्थर तो सर दिमाग में, वो कैसे निकलेंगे? मेरा टॉपिक कहीं और चला गया। बट मजा आ रहा है तो। मुझे लग रहा है ये लाइव कॉमेडी चल रही है, एक दूसरे पे पंच मारना है। देखो, इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे थे आप ना। हम्म देखो, जो जैसे मेरे दोस्त भी है ना, काफ़ी मतलब जैसे नॉन सेंस से हैं। हम्म एक मेरा दोस्त है, शिमला में रहता है वो, है ना। तो अभी मैं रिसेंटली आईजीएमसी शिमला गया था, है ना। तो वहाँ पे एक मेरा रिलेटिव था, वो एडमिट था। तो मैंने ऐसे फ़ोन किया बंदे को कि भाई आईजीएमसी शिमला में, सीरियस बात है ये, है ना। हम्म इतनी मतलब मैंने फ़ोन किया कि भाई आईजीएमसी शिमला में ऐसे 2 ब्लड की बोतल्स चाहिए मेरे को। वो सामने से बोल रहा भाई कि ब्लड की बोतल तो नहीं होगी, रोल स्टैक की बोतल चलेगी। यार एक सेंस होती है बंदे के हम्म, अंदर, है ना। ऐसे कैसे बोल सकता है वो? तो बिल्कुल। सोचने बोलने से पहले कुछ सोच ले। हाँ, इतनी बर्फ पड़ रही है शिमला में, बिल्कुल, ओल्ड मोंग के नीचे बात होगी वहां पे? सही बात है। नहीं होगी ना। अब वही बात है ना, अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे आप हो, हम्म। आपको इंटेलिजेंट दोस्त टक्कर भी तो नहीं सकते ना, बात तो ये है। आह, नहीं जैसे नहीं, सही सही बोल रहे हो आप। नॉनसेंस सेंटिमेंटल को मेरी नॉनसेंस दोस्त ही मेरी बातों में टकरेंगे। कोई सेंस लग रही है आपको? नहीं, इसीलिए सेंटिमेंटल नॉनसेंस। तभी तो कह रही हूँ, अब आप कह रहे हो नॉनसेंस दोस्त हैं, हाँ नॉनसेंस को नॉनसेंस ही हाँ टकरेंगे। हाँ, सही बोल रहे हो आप। तो फिर खून की बोतल मिली, वो तो चलो, दारू की मिल गई होगी ना? वो तो जब तक हम मतलब गए तो काम हो चुका था। किस चीज का? वो जो रिलेटिव एडमिट था, ओहो, वो घर पहुंच चुके थे ठीक होके। अच्छा, ठीक, ओके। हाँ, आपने क्या आपने तो सोचा? डरा दिया, काम हो चुका था। हमारे पंजाबी में होता काम हो गया, मतलब ऊपर निकल लिया। नहीं नहीं, वो ठीक होके घर पहुंच चुके थे। ओके, बिना शुक्र है बेचारे को, नहीं तो खून के चक्कर में दारू चढ़ जाती हाँ, नहीं नहीं, जब बेचारा। जब उनको और पता चला, होश आती, दर, बेड के साथ बज रहा है, कहीं जब बज उनको रहा पता चला कि ऐसे रोल स्टैक की बोतल ऑफर हो रही है, उठ गए भाई वो बेड से। है, घर जाके पीऊंगा। हाँ हाँ, ऐसा था। आपकी स्टोरी इतनी इमोशनल है ना, हम्म। मतलब इतना रोना आ रहा है मुझे सुन सुन के ना। नहीं, बट मेरे को आंसू नहीं दिख रहे लेकिन। आपको क्या पता, मैं अंदर से रो रही हूँ बहुत। हाँ, हो सकता है। मतलब इतनी दर्दनाक कहानी मैंने आज तक किसी की नहीं सुनी, कि मतलब जिसे बचपन से रिजेक्शन मिल रहे, हर चीज में नाम पे रिजेक्शन, स्कूल में रिजेक्शन, बहुत दर्दनाक। तो कभी अपने हक के लिए बोले नहीं? नहीं नहीं, मैं हक के लिए बोलता था। जैसे 4 बहनें थी मेरी, हम्म है ना। सबको 2-2 रुपए, 2-2 रुपए, 2-2 रुपए मिलते थे। मेरे को 1 रुपया। बोला मैं, हम्म 1 रुपए से बात नहीं बनती अब। सिगरेट महंगी हो गई है। हाँ हाँ, ऐसे फिर 2 दिन 1-1 रुपया जोड़ के, फिर एक दिन छोड़ के। अल्टरनेट डेज पे पी हाँ, रहे थे? अल्टरनेट डेज पे। मंगलवार को मैं नहीं पीता था। तो वो तो फिर वही बात है, जब पैसे नहीं होंगे तो एक फिर धर्म के नाम पे छोड़ना पड़ जाता है, आज मंगलवार है आज नहीं पीते हैं, है ना? हाँ, सही बोल रहे हो। ट्यूसडे हो गया, थर्सडे छोड़ दिया, हम्म। फिर सैटरडे छोड़ दिया, आज शनि महाराज जी का डे है, काफ़ी लड़ा मैं अपने हक के लिए। बट मिला नहीं। फिर नहीं नहीं, फिर मैंने एक मतलब साजिश चली, अच्छा, अपनी बड़ी वाली बहन की शादी करवा दी। ओहो। फिर उससे नीचे वाले की, फिर 2-2 रुपए, फिर 3 रुपए, फिर 4 रुपए, फिर ऐसे 5 पे बात पहुंच गई। तो अब तो वो भी महंगी हो गई होगी आपकी सिगरेट?
नहीं नहीं, तो अब तो देखो, एक मेरे को बंदा मिला, हम्म। जैसे मैंने हिमाचली टोपी लगाई हुई थी, तो अच्छा। मैं वही बता रहा हूँ कि हिमाचल कितना बदनाम है, तो मेरे को पीछे से ऐसे टैप कर रहा, बोल रहा भाई सिगरेट पिला दो यार। मैं कहा हम्म। भाई मैं नहीं पीता। हम्म। तो बोल रहा यार मैंने देखा है आपको, तो आप सिगरेट पीते हो है ना, हिमाचल से होके सिगरेट नहीं पीते, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने हम्म। देखा आपको। मैं कहा जब पॉकेट मनी मिलती थी तब हम्म। मैं सिगरेट पिया करता था, अब मैं खुद कमाने लगा हूँ, बीड़ी पे बात आ गई है, वो पीनी मतलब है तो बोलो। तब आपको पैसे की वैल्यू पता चली हाँ कि जब खुद कमाते हैं तो हाँ हाँ, कम खर्चे में भी गुजारा करना पड़ता है। करना पड़ता है। मतलब बहुत सेक्रीफाइस किया अपने बहुत लाइफ में। ज़्यादा मतलब अभी तक कर ही रहे हो। करना पड़ता है, हम्म। घर भी तो जाना वापिस। सही बात है। हम्म। बहुत मुश्किल होता होगा आपको, है ना? हाँ जैसे हम्म, शादी से पहले मेरे को पानी नहीं बॉईल करने आता था, हम्म। इतनी बुरी हालत थी मेरी। अब मैं फर्स्ट क्लास खाना बना लेता हूँ जब अब तो से। आप पूरे ट्रेंड हो गए, शादी जो हो हाँ चुकी हाँ, है। जब से वाइफ आई है तो बढ़िया मस्त हम्म। खाना बना लेता हूँ मैं। सिखा दिया उसने मेरे को कि कैसे खाना नहीं बनाना है। और कैसे बनाना है? हाँ, इतना घटिया खाना खिलाया मेरे को भाई, अच्छा। तो मैं क्या खुद ही बनाएंगे अभी। सही है, बट अच्छा भी है कि आपके लिए, हाँ, कि आफ्टर मैरिज आपको बहुत चीजें पता चल गई। ये भी पता चल गया होगा शायद आपने शादी करने में जल्दबाजी कर दी। मेरी तो क्या उम्र लगती है आपको? आप बोल रहे हो ना जल्दबाजी कर दी। मुझे तो अराउंड 30। क्या एज होगी आपकी? 32। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 93। फिर तो ठीक हुई है। हाँ हाँ, फिर तो मुझे लग रहा है लेट हो गई है थोड़ी पाँच सी। 5 साल हो गए। ओके। हाँ, क्या बात है। बहुत हिम्मत है आप में। मतलब इतना। नहीं नहीं, मैंने देखा कि जो आ रहा है वो ले लो। हाँ, बाद में मिले हाँ, ना बाद मिले। में क्या पता मिले ना हाँ, इतने मिले। रिजेक्शन ऑलरेडी हाँ, मिल जैसे चुके हैं। एक आया ऐसे गलती से ग्रैब कर लो जल्दी से, हम्म। बाकी बाद में देखेंगे फटक से। तो आपकी वाइफ क्या करती है? कुछ नहीं करते हैं वो, मतलब हाउस मेरे वाइफ ही। है या? नहीं नहीं, हाउस वाइफ। ओके। बट खाना तो आप ही बनाते हो, हाउस वाइफ वो कैसे हुई? नहीं, बाकी काम वही करती है। झाड़ू पोछा। हाँ हाँ, ना, नाम मुझे अभी भी डाउट हो रहा है कि ये वही संतोष तो नहीं है। काम वाली भी नहीं, वो काफ़ी एज थे यार। अच्छा। हाँ हाँ, ऐसे मत बोलो उनके बारे में। उनका उनका तो पति वो था, खिरडू खेमालाल। अच्छा। हाँ अच्छा, कूड़े वाला उनका पति था। हाँ हाँ, काफ़ी इज्जत करते थे हम लोग उनकी। हम्म। अब नहीं है वो इस दुनिया में। ओह शिट। हम्म। सो सैड। तो और कुछ बताइए, जैसे आपको मिमिक का शौक है? नहीं, मिमिक का नहीं नहीं, ओके। जैसे तो वही ना मतलब अलग अलग। वॉइस में, हाँ, हाँ, आवाज़ें किसी की, निकालना। हाँ, कॉपी करना नहीं वॉइस नहीं ये। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं। हम्म। तो अभी सोच रहे हो आप गाने वगैरह करने के लिए? गाने वगैरह से कुछ आ जाए ऑफर तो कर ही लेंगे। अभी तक आया नहीं कोई ऑफर? नहीं नहीं, ऐसे गाने की बात कर रहे हो या फिर किस चीज़ की? गाने की। गाने मतलब सिंगिंग, मैं सिंगिंग, मैं हाँ। गाऊंगा? हाँ। अरे नहीं नहीं, जैसे आपने कमाल है। बोला कि आपको था हाँ हाँ सिंगिंग का था, शौक। लेकिन ऐसे गाऊंगा गूंगा नहीं मैं। फिर गवाओगे? हाँ, गवा लेंगे। So funny। ये फनी था। हाँ, मतलब गाने का शौक आपको है, बट आप चाहते हो आप किसी और से गवाओ। ये फनी है, इससे ज्यादा फनी क्या होगा? और बताओ और अपनी लाइफ पूछो। के बारे में। और क्या क्या आपकी लाइफ में अप्स हम्म। एंड डाउन्स चल रहे हैं? नहीं, अभी तो सब सही चल रहा है। डाउन्स डाउन्स या अप्स नहीं अप्स? नहीं, आप ओके। सब बढ़िया, मतलब सही एकदम ट्रैक पे। ओके। हम्म। गुड। हाँ, होना भी चाहिए, अब इतना टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते हुए, अभी अभी तो भी अप्स ना हुआ तो अभी तो क्या फायदा स्ट्रगल हुआ? स्ट्रगल तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। ये हाँ, तो अच्छा अच्छा आपकी बताया मैंने आपको।
चलो आपकी स्ट्रगल स्टोरी सुनते हैं। नहीं है ही नहीं ना स्ट्रगल, ये जो बताया मैंने ये अच्छा अच्छा ही था ये। ऐसा तो नहीं है कि हम्म एकदम से आप कॉमेडियन बन गए या एकदम से ही आप, है ना, सब कुछ हम्म आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा हो गया। हम्म। स्ट्रगल तो हर चीज में होती है। हाँ यही है स्ट्रगल, मतलब जॉब करी उसके बाद हम्म। खाना बनाओ, कपड़े धो। कपड़े धो लो, फिर उतने में सिंक भर जाती है, बर्तन धो लो फिर। बर्तन धो लो। लेकिन एक बात सही थी मेरे को हम्म। कि कुछ दिन पहले तक मेरे को जो खाना है, मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी, अच्छा, है ना। मेरे को खाना चाय सब बिस्तर पे मिलती थी। वो कैसे? टांग टूट गई थी मेरी, ओहो हो। तो मैंने वो वो कैसे? ड्रामा रचा, मैंने जैसे ठीक होगी थी, डॉक्टर ने बोला था कि 2 महीने और प्लास्टर खोल देंगे। हम्म। मैं कहा जाएंगे जाएंगे डॉक्टर के पास, ऐसे 6 महीने निकाल दिए मैंने। ओह वाह। तो टूटी कैसे? टूट गई थी वो भी, अपने आप में एक कहानी है। हम्म। फिर जब वाइफ को पता चला कि ये ड्रामा कर रहा है, शाम दूसरी तोड़ दी। फिर दूसरी तोड़ दी। ओह शिट। बहुत ही खतरनाक है आपकी वाइफ तो। नहीं ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूँगा। बेरहम है, बेरहम दिल की। टांगे तोड़ दी आपकी। बट इसका भी नुकसान उसी को हुआ, हाँ हाँ। बेचारी को फिर 2 महीने खाना बनाना पड़ा। नहीं नहीं, तब तक उसको पता चल गया कि इंसान एक टांग के सहारे चल चल सकता है। सकता है, खाना तो हाथ पहले से नहीं पता बनाना था है। उसको। खाना तो हाथ से हाँ बनाना है ना। हाँ। पैर का तो कोई काम ही पैर नहीं का है कोई उसमें। काम ही नहीं है। दिमाग लगाया अगली ने। और तो गुड। मतलब कहते हैं ना, शेर को सवा शेर टकरी हुई है इस टाइम। कह सकते हैं। ये मतलब उसी ने आपको बिल्कुल ऐसे कंट्रोल करके रखा हुआ है ना। खुश तो बहुत हो गए आज। ये आपकी वाइफ के लिए था। खुश तो बहुत हो गई आज। और बताओ फिर अपने बारे में। पानी। पानी ले आओ यार। ज्यादा ही बुलवाती है आज। पानी ला ला के रख दो। जैसे आप इंसान कॉमिक वगैरह के लिए, है ना, आप काम वगैरह करते हैं, तो हाँ, उनके बारे में कुछ नहीं बताइए। काम करता हूँ मतलब क्या, झाड़ू पोछा थोड़ी लगाता हूँ, काम करता हूँ। ओपन्स तो करते हो ना हाँ उनके ऐसे लिए, बोलो हाँ, ना तो यार। अंडरस्टूड। चलो। चलो बताओ उनके बारे में। विशाल शर्मा, मतलब सर्वगुण संपन्न सही है, बंदा सही है, हम्म। लेकिन एक कमी है उसमें बस, क्या? सिर पे बाल थोड़े कम है उसके। तभी कैप पहन के रखते हैं। कैप पहन के मतलब रखता है वो वो। हिमाचली वाली। हाँ, ना वो तो रीस फिर हर कोई डालता है शायद। हम्म, मतलब बस यही कमी है। और बाकी सब क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्वगुण संपन्न। सर्वगुण संपन्न। गुड। सही है। कभी देखा आपने उसका शो, देखा कभी? मैंने शो नहीं देखा, हाँ। बट बाय फेस उन्हें देखा है। अच्छा अच्छा। हम्म। और मतलब कैसे उनसे मतलब मुलाकात वगैरह कैसे आपने अप्रोच की या उन्होंने हाँ आपको मैं किया? उनका सोलन में शो था हम्म। स्टैंड अप का, तो मैंने उनसे ओपनिंग स्पॉट मांगा था, तो दे दिया था उन्होंने मेरे को, रिप्लाई कर मतलब दिया फर्स्ट था। टाइम में ही हाँ हाँ, हो गया? भले इंसान है वो। तो कैसा रहा उन वो एक्सपीरियंस आपका फर्स्ट टाइम का? ज़बरदस्त। कैसे, मतलब बहुत थोड़ा बहुत शेयर करो। बहुत बढ़िया। मैं क्या शेयर ही करूँ मतलब। मतलब ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा था? वो तो सही रहता है हम्म। कि- जब। सही किस सेंस में? जैसे आपने पहले बताया कि कई बार ऐसा होता है आपके साथ कि सो जाते हैं लोग। अरे वो एक ही बार हुआ था यार। हाँ, तो वही पूछ रही हूँ वो कैसा एक्चुअली था। वो ड्रंक थे लोग ना। अच्छा। हाँ, तो उनको कुछ और ही सुनना था तो। हम्म। हम्म। ओके। तो अभी मतलब आप किन किन के लिए कर रहे हो ओपन माइक? ओपनिंग स्पॉट की बात कर रहे हम्म। हो आप? हाँ, इनसेन कॉमिक के लिए मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ, विशाल भाई के लिए, एक रोहित चंदेल करके हैं उनके लिए कर हम्म। चुका हूँ। और बस ओपन स्पॉट तो मैं उन्हीं के लिए कर चुका हूँ, बाकी तो फिर ओपन माइक्स वगैरह रेगुलर चलते रहते हैं। ओके। हाँ, तो आप चंडीगढ़ में। करते हो ओपन माइक वाले शोज हाँ वगैरह? हाँ। अभी लेटेस्ट कोई अभी है? मेरे को काफ़ी टाइम हो गया स्टेज पे गए हुए, वैसे 2 ढाई महीने हो गए वैसे। तो अभी क्यों, मतलब गैप क्यों डाला है आपने?
गैप थोड़ा मैं ऐसे बिजी चल रहा हूँ आजकल ना। ओके, मतलब बिजी इन द सेंस? बिजी इन द सेंस मतलब सिंक बार बार भर जाती है घर की, तो टाइम लग जाता है उसमें। ऐसे ड्यूटी करके आओ फिर सिंक ऊपर तक भरी हुई है। यहाँ की सिंक ये कर लेते हैं खुद क्लीन, प्लीज डोंट माइंड। मुझे पता है वो आदत एकदम से छूटती नहीं है, हाँ। आप कहीं पे भी जाओ, हम्म बट यहाँ पे हो जाएगा। आपको यहाँ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घर जाके आप देख लीजिएगा। हम्म। क्या हो रहा है आज मेरे साथ? ऐसे ही होता है, हम्म। पर्सनैलिटी ऐसी है मेरी, घबरा जाता सामने वाला इंसान। घबरा नहीं रहे हम, मैं घबराती नहीं हूँ। चलो ये तो हो गया ना इंसिडेंट कॉमिक वगैरह के बारे में। आप बताइए कि आपकी जैसे शादी हो रखी है, 5 साल हो गए, हम्म। बेबीज है कोई? हाँ हाँ, लड़का है, 3 ओके, साल का। 3 साल का। हाँ। तो मतलब जब जैसे मैंने आपको जाना है कि आप 24 घंटे मतलब कॉमेडी के मूड में रहते हो, हम्म। तो घर पे भी ऐसे ही माहौल बना बना रहता है आपका? हाँ हाँ, कॉमेडी, हर बात पे हर हर मजाक बात पे वगैरह? हर कोई ऐसे एक दूसरे को पंच मार रहा है, हर कोई। जैसे मेरी मम्मी बहुत फनी है। अच्छा। हाँ, एक मेरा सरदार दोस्त है, हम्म। एक दिन वो घर पे आया, तो उसको मम्मी पूछ रही कि बेटा ऐसे बच्चे वगैरह क्या हैं आपके, तो बोलता कि आंटी मेरी अभी शादी नहीं हुई है। हम्म। तो वो बोलते यार कितनी उम्र होगी, तो 35 होगी है। तो क्यों नहीं हो रही शादी, ऐसे कुंडली वगैरह नहीं मिल रही, क्या दिक्कत है? बोल रहा कि हमारे इधर हमारे कुंडली कुंडली वगैरह नहीं, नहीं हाँ। मिलाते। तो मैं बोली फिर भी शादी नहीं हो रही है। वो मम्मी काफ़ी फनी है मेरी। फनी है। और बेटे में ये गुण आए हैं? बेटा भी बहुत फनी है, रील्स देखी होंगी आपने मेरी हम्म। बेटे के साथ। मतलब वो भी मतलब हाँ बिल्कुल हाँ। आप जैसे है। हाँ। तो जैसे होता है ना, मतलब बच्चों को मतलब आज की डेट में तो वैसे देखा जाए तो नहीं लोग मारते वगैरह, हम्म। आप डांटते हो? नहीं नहीं, देखो ऐसा है, बच्चों के बारे में ऐसा है कि जैसे वो कुछ हरकत कर देंगे, जैसे कुछ मतलब हम्म। जैसे फ्रिज खोल के पानी गिरा देंगे बाहर, है ना, दही रखा होगा वो गिरा देंगे, जैसे दरवाजे को लात मार देंगे, तो हम लोगों को लगता है कि ये गंदी हरकत कर रहा है और हम्म। इसको हम डांटेंगे तो रुक जाएगा। रुक जाएगा, सही। लेकिन ऐसा नहीं है, हम्म। कान के नीचे दो चार लगाने भी लगानी पड़ते पड़ हैं। लगाते हो? हाँ, लगा देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब आजकल जैसे कौन? नहीं है ना, आजकल लोगों का मतलब प्रोस्पेक्टिव ये है कि बच्चों पे हाथ उठाओगे तो वो नहीं नहीं, मज़ा आता, ज्यादा मज़ा मज़ा आता है इसमें। मजे के लिए। हाँ हाँ, वाह, ऐसा नहीं है कि ग्रेट। जैसे वो मतलब जैसे आप बच्चे को मारोगे ना तो हम्म। वापिस वो भी मारेगा आपको फिर, ऐसे। अच्छा, हाँ हाँ। क्या बात है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त बच्चा आपको ऐसा आपका। नहीं लगेगा कि वन साइडेड चल रहा है, हाँ। ऐसे टू साइडेड होता है, जबरदस्त मजा आता है। आपको बचपन में पड़ी है मार वगैरह? बहुत बहुत। बहुत बहुत। वही बदला आप अपने बच्चे से निकाल रहे हो? लेना पड़ेगा भाई, क्या बात है। इंतजार कर रहा था मैं इस मौके का, कभी तो ये मौका आए। नहीं, वैसे जैसे आजकल लोग सोचते हैं अच्छा टीचर को तो मना करके आओगे बच्चों पे हाथ नहीं उठाने, हम्म। अब आप घर पे उठा नहीं रहे हो नहीं, वो अब कुछ नहीं? दिक्कत ऐसी है ना कि टीचर ही मार लेगा, फिर मैं क्या ही मारूंगा, ज्यादा मतलब इतना इतना ये लोड आप भी नहीं। अपने लिए सेव करके रखते हो, ये हाँ, माँ सिर्फ मेरी है, मैं इतना ही लोड मार नहीं सकता हूँ। डालना, जैसे वाइफ मारती बच्चे को मना करता हूँ, नहीं, नहीं, मैं मारूंगा। मेरा हक है ये, मैं मारूंगा। जल्लाद हो तुम। मतलब इतने 3 साल के बच्चे को कौन मारता है? मैं ओ शिट। तो वो तो मतलब जैसे नहीं होता नहीं है आजकल ऐसे। ना बच्चों के मन में आ जाता है कि हाँ ये मुझे मार, मतलब फादर मदर जो भी है कि मारे, तो थोड़ा होता है कि हाँ गुस्सा वगैरह, हाँ कि हाँ, हेट बोल तो रहा हेट हूँ मैं, करते वो हैं। भी बराबर मारता है फिर मेरे को। तो ये तो बैड मैनर्स होगी ना? नहीं, फिर मेरे को ही मारता वो, जैसे आप जाओगे आपको थोड़ी मारेगा वो। वो तो ठीक है, वो हम मारेंगे तो। मैं उसको सिखा रहा हूँ, जैसे कोई तेरे ऊपर अटैक करे तो कैसे वापिस अटैक करना है। अच्छा, हाँ, सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस सिखा हाँ। रहे हो। बट बाहर वाला अगर कोई देखेगा तो उस पे तो गलत इम्पैक्ट पड़ेगा ना। बताओ, मतलब छोटा सा बच्चा बाप को मार रहा नहीं, अकेले में ये सब है। बंद कमरे में, ऐसे थोड़ी है कि इधर। वैसे तो देखा जाए बाप की हरकत ही ऐसी है तो कोई क्या ही करे। बच्चा भी बेचारा कितना कितना ही बर्दाश्त करेगा।
ये वैसे फादर टू फादर डिपेंड करता है ना। अब आपने अपनी छवि ऐसी बना रखी है बच्चे के सामने, तो ठीक है, फिर वो जस्टिफाई है आपको पढ़ना। हाँ हाँ, मैं तो रोकता ही नहीं हूँ। तो वैसे लगा हाँ हाँ, बोलो। वाइफ नहीं रोकती किसको? बच्चे को? कि मेरे को ना मारे? हाँ, फादर पे नहीं हाथ उठाना चाहिए। नहीं नहीं, वो तो फिर बंद कमरे में है ना वो सब कुछ। वो अच्छा हम दोनों के आपस की बात है। अच्छा, हाँ मतलब हाँ, आपकी वाइफ भी उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं कोई होती। इन्वॉल्व नहीं है उसमें। वो हम दोनों के आपस की बात है। तो ये तो फिर चोक वही स्लैम वगैरह है, लगा कहते देता हैं हूँ ना मैं वो तो घर उसको। की बात घर में ही है। हाँ, तो ये फिर आपको पब्लिक नहीं बताना चाहिए था ना। अब तो गलत। सबको पता चल गया कि बाप पिटता है बच्चे से। देखो, ये सिर्फ मैं मारूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, हम्म। है ना, कि क्यों? वही मार खाई जा रहा है, वही मार चलो, खाई जा पेरेंट्स रहा है। का तो एक बार को जस्टिफाई हो जाता है, उनका हक बनता है। अच्छा, हमारा, हाँ, वो तो बनता है। बनता है। अब मुझे ये बताओ, आपके फादर्स ने या मदर ने आपको बचपन में मारा, आपने उल्टा थोड़ी ना उन्हें दिया। नहीं नहीं, हमने कहाँ दिया? तो वही कह रही हूँ ना। हमने नहीं तो दिया। आप गलत शिक्षा दे रहे हो वो बच्चों को। उन्होंने अलो नहीं किया ना हम लोगों को। ये कंसेंट की बात है। आपने मैंने कंसेंट कर कंसेंट दे लिया। रखा है कि हाँ। देखो, आज की डेट में आप उसे एक बंद हम्म। कमरे में बोल रहे हो कि मेरे पे हाथ उठा, हाँ। उसका हाथ खुल गया, वो कल को 10 लोगों के आगे भी सेल्फ आप पे डिफेंस। कान के नीचे रखेगा। हाँ, सेल्फ डिफेंस। आप कोई उसको मारेगा, वो फिर उसको मार सके, इसीलिए। बट वो अगर 10 लोगों के सामने अपने बाप पे हाथ उठाएगा तो वो क्या छवि वो बनेगी तभी आपकी? हाथ उठाएगा जब मैं हाथ उठाऊंगा उसके ऊपर। वो इनिशिएट थोड़ी कर पाएगा। मैं क्या कह रही हूँ, आपने अगर हम्म उसका हाथ, मतलब खुला हो गया उसका हाथ, है ना, हम्म। कि मैं मार सकता हूँ बाप को, हम्म। वो तो बिना किसी बात के भी 10 लोगों के आगे फिर छोड़ दिया नहीं, करेगा। बिना किसी बात के थोड़ी कुछ ना कुछ होता है। बोला फिर तो मैं पूरा बदला लूंगा। ऐसे थोड़ी है। अब देखो क्या है ना, मैं उसको मारूंगा, ठीक है। अभी अभी हिसाब किताब चुकता है, वो मैं उसको मारूंगा, वो मेरे को मारेगा, है ना। बात खत्म। बात खत्म। ऐसे नहीं मतलब कि ये मैं आपने उसे ऐसे सिखा दिया। सिखा दिया, ऐसे थोड़ी कि मैं बूढ़ा हो गया फिर वो मेरे को मारे। तो वो बात वो फिर मारेगा थोड़ी ना, सीधा घर से बाहर निकालेगा नहीं नहीं, बुढ़ापे फिर में तो तो। ओल्ड एज ओल्ड होम। एज होम में डाल देगा। होम है ना हमारे लिए। तो उसमें भी तो पैसा लगता है। नहीं, उतना तो फिर इकट्ठा कर ही लेंगे। हाँ किसके लिए कमा रहे हैं? हाँ, अपने बुढ़ापे के लिए अपने फिर। बुढ़ापे के लिए। आजकल बच्चों के लिए कौन कमाता है? कौन ही बच्चे खुद कमाता है। कमाएंगे बड़े होके। और क्या। काफी बोल्ड सोच है आपकी, कि मतलब आपको पता है आपका फ्यूचर क्या होने वाला है ना। नहीं नहीं, हर चीज़ की तैयारी तो करनी आप पड़ती है। अभी से वहाँ पे ओल्ड एज होम में फॉर्म मैं वगैरह फिल करो। नहीं नहीं, मैं विजिट देखता रहता हूँ कि क्या 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 होता है क्या हो यहाँ रहा है, पे। चेंजेस कुछ होनी है तो वो हाँ, हो वो मैं जाएगा देख ना। अपने अकॉर्डिंग ऐसे कुछ की मैं हम्म। इसमें आऊँगा तो ऐसा कुछ करता रहता हूँ मैं विजिट। सबसे मतलब कुछ ऐसा देखे कि हाँ कौन सा वाला बेस्ट है, वहां जाऊंगा मैं बुढ़ापे में। ओल्ड एज होम। हम्म नहीं, अभी ऐसा तो नहीं मैंने डिसाइड किया, लेकिन अभी काफ़ी टाइम है ना अभी तो। हम्म। तो तब तक। वैसे काफी टाइम तो है नहीं है जिस हिसाब से आप अपनी एज बता रहे हो। नहीं नहीं, काफ़ी टाइम, मतलब 10-15 साल तो हैं ही हैं। हाँ, 10-15 हाँ साल हाँ, है, ऐसे बहुत निकल जाते हैं। बहुत टाइम है ये। हो जाएगा 10-15 साल तक। वो फिर डिपेंड करेगा ना पैसों के हिसाब से। बट ये है कि मतलब है पक्का कि आपको जाना है। नहीं नहीं, अगर कोई धक्के मार के निकाल ही दे। हाँ। धक्के का वेट क्यों करना, ये भी तो बात आ जाती नहीं है नहीं, ना। वेट करना है ना। फिर मज़ा ही नहीं है फिर तो ओल्ड एज होम में जाने हम्म। का। ऐसे ही चले फिर जाओ आप, लाइव आना, है ना। मतलब वो फिर क्या कैसे ही है, फिर हम बोलेंगे ना ऐसे कि बेटे ने बाहर बाहर निकाल निकाल दिया। दिया धक्के मार के, देखो देखो। व्यूज़ आएंगे फिर। हाँ, व्यूज आएंगे। बात सारी व्यूज़ की व्यूज है। पे, मतलब उस टाइम पे भी आपको व्यूज चाहिए। आपको नहीं चाहिए? नहीं, उस मतलब इस ये पॉडकास्ट पे व्यूज़ ही ना आए। इस पॉडकास्ट में तो चाहिए, ये थोड़ी ना। देखो मतलब पहली बात, हम साडा ऐसी नौबत नहीं साडा आने देंगे कि हमारे बच्चे हमें घर से बाहर निकाले। नहीं, उसके लिए बच्चे होने चाहिए पहले। हाँ, तो शादी तो होगी ना, ये तो है नहीं है कि कुंवारे ही हम्म। रहना है। शादी करेंगे बट ऐसे बच्चे नहीं चाहिए कि वो हाथ उठा रहे हैं पेरेंट्स पे। वो मैं बोल रहा हूँ आपको, सेल्फ डिफेंस। नहीं, वो उसके लिए हम कराटे क्लास में डाल देंगे। उधर भी मार ही पड़ती है। हाँ, तो वो उन्हें पड़ेगी, वो वहां तक सीमित है, पेरेंट्स पे थोड़ी ना हाथ उठाएगा बच्चा। वो फिर वो कराटे करेगा आपके ऊपर। हाँ, हमारे पे अभी नहीं करेगा। अब करेगा वो।
चलो वो फिर तब वो की तब हड्डी उड्डी देखेंगे, तोड़ देगा फिर तो कराटे तब की करके। तब देखेंगे। अभी तो आपका प्रेजेंट में चल रहा है ये सब, आप उस पे कंट्रोल करो। नहीं नहीं, एंटरटेनमेंट हो जाता है इससे। नहीं बट सीरियसली हम्म दिस इज नॉट अ गुड थिंग, आई फील दैट कि मतलब हम्म। ये अच्छी चीज नहीं है हाँ कि मेरे को कल पता को है, चार मेरी लोग, मुझे मतलब कभी भी वो मतलब हड्डी उड्डी मतलब टूट सकती है। देखो एक बंदा हो, चलो ठीक है कि बच्चे से ही सिरप खा रहा है, आप अपने पापा से भी खा रहे हो, आप अपनी बीवी से भी खा रहे हो मार, अब बच्चे ने भी, मतलब क्या जिंदगी है आपकी, मतलब हर तरफ से मार पड़ रही है, क्या क्या फायदा है ऐसी जिंदगी का। क्या करूं फिर मैं? संन्यास ले लो, कुछ नहीं रखा है इस लाइफ में, मार है नहीं नहीं, सिर्फ। ये सब एंटरटेनमेंट है। हम्म एंटरटेनमेंट का सब कुछ तो एंटरटेनमेंट होना चाहिए ना। हम्म। तो ये चलता रहता है हमारे बीच में। बट हम्म। जैसे आपने बताया आपकी वाइफ ने आपका पैर तोड़ा, टांग। हाँ टांग सॉरी, तो वो मैंने तो टांग बोला नहीं, था। वो इंटरटेनमेंट नहीं हो सकता ना, वो तो आप 2 महीने के लिए मतलब एक प्लास्टर लगा के है ना नहीं नहीं, रेस्ट पे हो। वो थोड़ी उसने शुरुआत उसने थोड़ी की थी। हम्म वो तो टांग तो एक पहले टूट गई, जैसे स्लिप हम्म कर गया मैं, टांग हम्म। टूट गई। फिर जब उसको पता चला कि ये एक्सटेंड कर रहा है इसको ना, हाँ फिर उसने दूसरी टांग तोड़ी, तो वो जस्टिफाई। वो आपकी नज़रों में जस्टिफाई है, बट पब्लिक की नज़रों में वो जस्टिफाई नहीं है। चलो अपना अपना तरीका है हम्म। सबका। तो इसलिए थोड़ा तो मतलब आपने आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल डाउन कर रखी है, थोड़ी देखो सी तो अपनी सेल्फ अब रिस्पेक्ट बेच कर ही इंसान बनता है। इंसान एक कॉमिक बनता है। ये बात सच बोली हाँ है, हाँ, अगर आप बिल्कुल जब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेच नहीं सकते हो बेचोगे। तो फिर आप कॉमेडी नहीं बन सकते। हाँ जैसे होता है कॉमेडियन, अगर आपको हाँ, बनना है सबसे पहला अपने जोक ऊपर आपको जोक अपने, लेना पड़ेगा। हाँ क्रैक करना पड़ेगा हम्म। बिल्कुल। अपने ऊपर ही आपको मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको बिल्कुल हर रोज बेचनी पड़ेगी, हाँ तभी आप कॉमिक बनोगे। और ये शुरुआत हो चुकी थी हम्म। बचपन से ही, धज्जियां उड़ा दी गई थी सेल्फ रिस्पेक्ट की। मतलब आप किस टॉपिक की बात कर रहे हो जब आपका नामकरण हाँ हुआ? हाँ, हम्म। नाम से लेके सब कुछ। मतलब बहुत ही स्ट्रगल रहा है आपकी लाइफ में देखा जाए तो, मतलब बाकी जो स्ट्रगल स्टोरी होती है वो कहीं भी आपको मतलब टक्कर नहीं दे सकती, आपकी इतनी स्ट्रगल है लाइफ में, हम्म। मतलब अभी तक चल रही है। अभी तक। हेड्स ऑफ। सोचो आप। मतलब हम तो ऐसी स्ट्रगल्स नहीं ले सकते अपनी जिंदगी में, हिम्मत ही नहीं है आप में। नहीं है बिल्कुल नहीं है। बहुत महान हो आप, जो थैंक यू। आप इतना सहन करके भी आप लोगों के चेहरे पे स्माइल देते हो देखो अपनी कॉमेडी से, मेरे अंदर का दर्द आप अपने चेहरे कितना पे है, नहीं आने देते। नहीं आने देता। बहुत अच्छा लगा कि हाँ ठीक है आपकी, बट थोड़ी इमोशनल बहुत ज़्यादा है आपकी स्टोरी ना, हम्म। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है अभी ये। थोड़ा कॉमेडी हो जाए अब, ये क्या था फिर? ये थोड़ा इमोशनल चलो मोमेंट आ गया था। ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया है ना कॉमेडियन वगैरह, तो हाँ, आपने क्या कहते, मतलब किससे एडवाइस ली, किससे टिप्स लिए कि कैसे करना है ना? ये विनय भाटिया। ओके, जो हाँ स्टैंड अप हाँ, कॉमेडियन है। स्टैंड अप कॉमेडियन है, मतलब ओके। बहुत ज़बरदस्त है। मतलब अभी हिमाचल में हिंदी में वही करते हैं हम्म ज़बरदस्त कॉमेडी। तो उनको मैंने इंस्टा पे डीएम किया ऐसे कि मैंने देखा कि ऐसे स्टैंड अप हम्म कॉमेडी मेरे को स्टार्ट करनी। फिर उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे ओपन माइक्स वगैरह स्टार्ट करो, चंडीगढ़ में होते हैं लाफ क्लब में। हम्म। तो फिर वहीं से उन्होंने मेरे को थोड़ा ओके, टिप्स दिए तो इंस्टा पे। आप मतलब क्या देखते हो कि उन्हें अपने आप से कहाँ ऊपर देखते देखो हो या अपने आप को वो कहाँ तो नीचे, बहुत छोटे हैं, हम तो मतलब बट वो हाइट आपसे की कहाँ? बात कर रहा हूँ ओके मैं। सॉरी, मुझे मेरे कहने का आपको मतलब क्या था, लगा? ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए नो कमेंट। नहीं नहीं, नहीं वो वैसे मतलब उनकी जो एनर्जी है ना विनय भाई की। मैं हम्म अभी ओपन मतलब 1 साल हो गया, ओपन ओपन माइक चल रहा था। मेरा स्पोर्ट था, विनय भाई मेरा स्पोर्ट था, तो उतने में विनय भाई आगे होंगे, सीनियर हम्म कॉमिक हैं। हम्म। वो आगे, उनका आ गया स्पोर्ट और मेरा उनके बाद था। भाई जो ओके। एनर्जी से उन्होंने डिलीवर करा है ना सेट, हम्म
मैं तो शिविर ही करने लग गया स्टेज पे। मैं कहा यार ये ऐसा ऐसा तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तो उस टाइम पे तो नो बहुत डाउट ज़बरदस्त कि एनर्जी लेके जो आते हैं काफ़ी वो। नॉलेज है उन्हें, है ना, हाँ सारी हाँ चीज़ हाँ की। हाँ, बहुत मतलब बहुत अच्छे हैं एज़ अ बहुत अच्छे, काफ़ी कॉमेडियन। हम्बल इंसान है। हाँ, नो डाउट। हाँ तो अभी मतलब क्या सोचा है फ्यूचर में, क्या करना है? मतलब ये तो चलो अभी आपकी स्टार्टिंग है। हाँ, बहुत इनिशियल स्टेज है। हाँ, अभी ये आपकी स्टार्टिंग है, आगे मतलब कहाँ तक फुल देखते हो अपने फुल आप को? टाइम स्टैंड अप ही करना है मेरे को ओके, फ्यूचर में। मतलब किससे कम्पीट करना है, कुछ ऐसा नहीं, सोचा है? इसमें कुछ compete की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब एक होते हैं ना कि हाँ ठीक है, जैसे अभिनव बस्सी हो गया या महिप। अनुभव सिंह बस्सी। हाँ, सॉरी। तो क्या कहते हैं देखो मतलब, भाई, नाम भी नहीं पता आपका पूरा। पता है मुझे, बस्सी करके ज़्यादा फेमस है वो, सॉरी। हाँ। तो मतलब आपको मतलब एक होता है ना कि हाँ वहाँ तक मतलब इतनी ऑडियंस चाहिए कि लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने। हुँ। नो डाउट अभी भी आपको लोग जानते हैं, हाँ, हाँ। पहचानते हैं, बट कि हाँ जैसे आप दिल्ली, हिमाचल से बाहर दिल्ली, बॉम्बे ऐसे जाओ तो लोग आपको जाने और सेल्फीज वगैरह होता ही है। मतलब एक जो होते हैं जैसे बोल दो कि क्या कहते हैं उसे, जैसे सेलिब्रिटीज टाइप होता है कि हाँ आपके आगे पीछे लोग पागल हो रखे हैं, मतलब वैसा सोचते हो नहीं, कि आगे। वैसा नहीं मैं सोचता हूँ, लेकिन मैं यही मतलब जब आप स्टेज पे चढ़ते हो ना और जब ऑडियंस आपकी बात पे हँसती है, तो उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। कुछ नो डाउट। कुछ लोग हम्म। ऐसे हैं कि वो 10 साल से करी जा रहे हैं हम्म। और कहीं भी कुछ वीडियो वगैरह नहीं है उनकी। हम्म। लेकिन उनको यही किक है, वो जॉब करके आते हैं, शाम को स्टेज पे चढ़ते हैं ओपन माइक में, ऑडियंस हँसती है, उनको चैन की नींद आ जाती है। बस। मतलब अब ये जैसे एक तगड़ा नशा है ये। मुझे लगता है सबसे बड़े, जैसे देखा जाए ना कि मतलब एग्जाम्पल सेट हाँ। की है हुँ। महीप सर ने, है ना, कब से वो मेहनत कर रहे हैं, हाँ, बट अब देख जाके लो। वो फेमस हुए हैं। नहीं वो हम, चलो आप लोगों को तो अभी पता चला, हमें तो पता ही था नहीं, पहले भी। थे नो डाउट हाँ, थे हाँ, हाँ। पहले, बट अब फट जैसे गए हैं वो। हाँ कि मतलब हुँ। अब वो निकल के बाहर आए हैं हाँ। अपनी शेल से। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब वैसा मतलब कुछ है देख लो, अभी मतलब या? ऐसे उनको देख के ये लगता है कि यार हो सकता है, मतलब 50 साल, 55 हाँ, साल की एज में भी एज में फोड़ भी आप सकते हो कर आप, सकते हो। फोड़ नो सकते हो डाउट आप। हाँ। कि मतलब जैसे उनकी एज देख के लगता है हाँ। यार ये इस एज में क्यों कर रहे हैं, मतलब ऐसी चीजें क्यों बोल रहे हैं, हाँ। बट उस इंसान ने हार नहीं मानी हार इतने। नहीं मानी। अभी वो वाला उसका था ना, मम्मी कैसी है, हाँ, वो मम्मी कैसी है, फेमस वो हो गया था उसी काफ़ी। से ज्यादा बाहर निकल के आए हैं हाँ। अपनी शेल से ना, कि हाँ। मम्मी कैसी है, वही हाँ। आज की डेट में उनका सबसे ज्यादा वायरल है। हाँ। तो मतलब आपको सबसे ज्यादा किसकी कॉमेडी अच्छी लगती है? मेरे को मानिक महाना। नहीं वो तो आप इंस्पायर्ड हो अभी हुँ। लेटेस्ट में जैसे चल रहे हैं। विनय भाटिया, इनसेन कॉमिक पहाड़ी में ज़बरदस्त, मतलब हिमाचल के तो वही सुपरस्टार हैं अभी। नो इनसेन डाउट। कॉमिक, विशाल इनसेन शर्मा, कॉमेडी उनको भी पता नहीं है इस बात का। नहीं पता होगा क्योंकि वो काफी नहीं, मतलब नहीं, अच्छा कर रहे हैं अपनी फील्ड में ना। बहुत बहुत ज़बरदस्त। वही हैं एक जो हम्म। हिमाचली में स्टैंड अप हाँ, कॉमेडी स्टैंड अप करते हैं। कॉमेडियन कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट। बहुत ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके ना, कि मतलब जाते जाते आप क्या बोलना चाहोगे ऑडियंस को? मैं यही बोलना चाहूँगा यार कि जो भी मतलब ऐसे नशे वशे की जो बातें करी, मतलब वो सब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। है ना, हम्म। लोग मेरे को ऐसे ही मतलब यार बड़ी बड़ी दारू पीता होगा या तो ऐसे जान, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैं पीता पीता नहीं हूँ हम्म। जब तक कोई ना पिलाए। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं, नशे वगैरह से दूर रहना, और कोई स्टैंड अप करना चाहता है तो देख लो, कंपटीशन क्यों ही बढ़ाना है हम लोगों का। मतलब आपने सपोर्ट तो क्या करना, उन्हें और डिमोटिवेट कर रहे हो मोटिवेशन की जगह। नहीं नहीं, बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा लेंथी। नहीं वो तो है, बट ठीक हम्म। है जिसके, अब आपने बोला कि मेरे अंदर कीड़ा था, हम्म। है ना, अब जिसका है मन कि करना ही हाँ, करना नहीं है। ना, वो तो करना ही है, फिर उसमें क्या है। तो मतलब जैसे आपको विनय भाटिया सर ने टिप्स दिए, तो आप क्या टिप्स देना चाहोगे? दे तो दिए यार कि पैसे इसमें बहुत लेट आते हैं, ठीक है। अगर पैसों के लिए किसी ने करना है कि ऐसे वैसे, तो फिर वो भूल तो जाओ। हो भूल जाओ, मतलब हो सकता है 10 साल भी लग जाए। हम्म। ऐसा है। तो जॉब के साथ साथ कर लो, या फिर आपका बैकग्राउंड सही है फाइनेंशियल तो कर लो। इनिशियल स्टेज में मतलब 21-22 साल की उम्र में चालू कर दो बेस्ट है, तो सही है। मतलब बेस्ट एज है हाँ। कि ये स्टार्ट करने, हाँ। कि मतलब आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ। अगर ना स्टेज भी पे हुआ तो आपके पास ऑप्शंस हैं कि ऑप्शंस आप हैं। दूसरी साइड जा सकते हो। हाँ, स्टेज पे जाकर ही पता लगेगा कि मतलब आप फनी हो कि नहीं, हाँ,
कि किस मतलब आपके अंदर हाँ, कितना पोटेंशियल्स है, कितना क्या है? पोटेंशियल है। कई बार ऐसा होगा कि सेम सेट आप करोगे, ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। हुँ, सेम सेट आप दूसरी ऑडियंस के सामने करोगे, उनको अच्छा नहीं नहीं अच्छा लगेगा। लगेगा, नो डाउट। हाँ। और जैसे आपने अपनी फैमिलीज़ पे काफ़ी जोक्स वगैरह कर अरे दिए, नहीं, वो नहीं, भी लोगों को क्लियर कर दो वो सब क्योंकि मज़ाक की, हाँ, वो सब क्योंकि वो मज़ाक की सीरियस बात है। ले लेंगे कि नहीं, नहीं, सीरियसली नहीं, आपकी वाइफ़ आपके साथ ऐसा वो कर रही सब है। मज़ाक की बात है। हाँ, और प्लीज़ इसे सीरियस मत लेना कि वो मज़ाक के लिए था, सिर्फ़ आपके चेहरों आप लोगों के चेहरों पे हँसी लाने के लिए बस। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, है ना? आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि मतलब लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा और वो भी खूब हँसे होंगे इस पॉडकास्ट को देख के। थैंक यू। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।